अध्याय 1771 जुड़वां सम्राटों की लड़ाई। 2 अर्जुन ने अपनी भुजाओं को जोर से हिलाया और बाईं और दाईं ओर की चट्टान की परतों को जोर से पकड़ लिया। राक्षसी ऊर्जा बिजली और सफेद ऊर्जा से घिर गई, जिससे तुरंत ही प्रकाश के 2 विशाल जाल बन गए जो जमीन पर मजबूती से चिपक गए। मकड़ी का जाला लगातार लंबा होता गया। जब वह अपनी सीमा पर पहुंच गया तो रुक गया। इसके बाद 2 मकड़ी के जालों को एक सीधी रेखा में खींचा गया। एक धमाके के साथ अर्जुन फिर से बाहर निकल गया। वाह! अर्जुन पृथ्वी के केंद्र से होकर, समुद्र से होकर वापस हवा में चला गया। बाई वह अपने अगले कदम के लिए तैयार था, लेकिन ये देखकर कि बाई ने अपने हाथ ऊपर उठाए, उसने जोर से कहा, धधकता सूरज मुकुट है, उज्ज्वल चंद्रमा कवच है और सितारे तलवारें हैं। सूर्य चंद्र तारा राजा उतर आया है। एक अजीब सा दृश्य दिखाई दिया। असल में रात थी और आसमान में सिर्फ तारे और चांद ही थे। हालांकि किसी कारण से सूर्य, चंद्रमा और तारे एक ही समय में आकाश में दिखाई दिए। सूरज जैसी दिखने वाली वह चीज गड़गड़ाहट के साथ ग्रह की ओर गिरी। वह लुढ़कती हुई छोटी होती गई और अंततः एक छोटे सुंदर सुनहरे मुकुट में सिमट गई जो हल्के से व्हाइट रिवर के सिर पर आ गिरा। चमकता चांद अचानक नीचे उतरा और हवा में अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया। ये टुकड़े उड़कर बाई के शरीर से चिपक गए और चमकीले चांदी के कवच का रूप ले लिया। जैसे जैसे तारे गिरते गए, अनगिनत तारे एक के बाद एक गिरते गए। एक नंगी नदी की तरह वे बाई के हाथ में एक तारा तलवार में समा गए। अर्जुन के चेहरे पर गंभीरता थी। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और 7 सितारों वाली उंगली बनाई। हालांकि राक्षसी ऊर्जा उसके मेरिडियन के माध्यम से अव्यवस्थित रूप से बह रही थी और वह मार्शल कौशल बनाने में असमर्थ था। मनुष्यों द्वारा राक्षस जाति को लूटना सचमुच बहुत लापरवाही थी। अर्जुन, मर जा। श्वेत नदी सूर्य और चंद्रमा के राजा की तरह थी। उसका शरीर एक तेज प्रकाश पुंज में बदल गया और जोरदार धमाके के साथ अर्जुन की छाती पर टूट पड़ा। व्हाइट नदी का भयानक प्रभाव बहुत ही चौंकाने वाला था। अर्जुन इस टक्कर से उछलकर बाहर आ गया। पल भर में वह उसकी दृष्टि की सीमा में गायब हो गया। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। अर्जुन, जो पीछे की ओर उड़ रहा था, लगातार उन पर्वत चोटियों पर निशाना साध रहा था जिन पर अभी भी अवशेष बचे हुए थे। आसमान में ऊपर से नीचे देखने पर पता चला कि पहाड़ लगातार फट रहे थे, जिससे आग की एक सीधी रेखा बन गई थी। बाई का शरीर थोड़ा झुका हुआ था और उसके शरीर पर हाओ कवच हल्का सा चमक रहा था। उसने कहा, स्टार स्लैश। भिन्न भिन्नाओं। स्टार स्वॉर्ड पर्वत असीम प्रकाश से जगमगा उठा। चमकीले चांद के कवच ने एक भयानक आवेग पैदा किया, जिसने श्वेत नदी को उस दिशा में उड़ा दिया जहां अर्जुन था। जहां तक उसके हाथ में मौजूद स्टार तलवार की बात है, तो उसने दूर रात के आकाश में एक सीधा, सैकड़ों हजारों किलोमीटर लंबा प्रकाश चिन्ह बना दिया था। स्वूश। सफेद नदी मानो चांदी की रेखा थी। चांदी का धागा झट से अर्जुन को छू गया। अर्जुन ने अपना सिर नीचे किया और घुटने के बल हवा में झुक गया। उसका पेट पहले ही 2 इंच गहरे तलवार के घाव से चीर दिया गया था। बाई ने पलटकर ठंडे स्वर में कहा, यदि तुम्हारी दिव्य प्रतिभा न होती तो अब तक मैं तुम्हें मार चुका होता। अर्जुन, यदि आप मार्शल कौशल का उपयोग नहीं करते हैं तो आपकी दिव्य प्रतिभा व्यर्थ हो जाएगी। कैसा है? क्या आप स्टार गिल्ड के युद्ध कौशल से परिचित हैं? आपको ये भी पता होना चाहिए कि वे हमारे बाई कबीले के पूर्वजों द्वारा 5 महाद्वीपों की दुनिया में छोड़े गए खजाने भी हैं, लेकिन उन्हें तो 10-1-2 से भी कम की संपत्ति विरासत में मिली थी। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली स्टार पावर क्या है। बाई ने एक उड़ते हुए तारे की तलवार फेंकी और चिल्लाया, ब्रह्मांड उल्का का तीर। श्वेत नदी के पीछे एक शानदार धनु तारा मानचित्र दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था मानो श्वेत नदी ब्रह्मांड का केंद्र हो और धनु तारामंडल उसके चारों ओर घूमने वाली वस्तुएं हों। सूर्य धनुष बन गया। धधकता सूर्य मुकुट एक विशाल सुनहरे धनुष में बदल गया। चांद एक डोरी बन गया। हाओ कवच गिरकर एक चमकदार चांदी की धनुष डोरी में बदल गया। तारे तीर हैं। तारों वाली तलवार प्रकाश के अनगिनत धब्बों में बिखर गई और फिर उसे तारों के प्रकाश वाले तीरों में बदल दिया गया जिनसे आकाश भर गया। बाई उसने अपने बाएं हाथ में धनुष पकड़ रखा था और दाहिने हाथ से केबल खींच रहा था। धनुष ने पूर्ण चंद्रमा को खींचा और तारों की रोशनी वाला एक बाण उड़ गया।
टकराना, धनुष की डोरी उड़ गई। उसी समय आता हुआ तारा तीर धनुष की डोरी पर आ गिरा और ब्राइट मून धनुष की डोरी से टकराकर बाहर निकल गया। झपटा, स्टार एरो ने अंतरिक्ष को चीर दिया और प्रकाश की एक लकीर में बदल गया जो अर्जुन की छाती की ओर बढ़ गया। ये तीर अभी भी अर्जुन के शरीर को पूरी तरह भेद नहीं पाया था। शरीर पर दबाव पड़ने के बाद तीर फिसलकर अर्जुन की त्वचा से चिपक गया और उसका खून से लथपथ मुंह खुल गया। गिरता तारा तीर, बहती वर्षा। बायुस ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और अपने दाहिने हाथ से धनुष की डोरी खींच ली। आकाश में तैरते अनगिनत तारा बाण एक के बाद एक नीचे गिरे और श्वेत नदी द्वारा एक के बाद एक बाहर फेंके गए। स्वूश स्वूश स्वूश। आकाश को भरने वाले तारों वाले तीरों को प्रकाश के एक बड़े पंखे में छोड़ा गया। अर्जुन पंखे से घिरा हुआ था। उसने अपने सिर को बचाने के लिए दोनों हाथों को एक दूसरे पर चढ़ा रखा था और उसका पूरा शरीर लगातार बेकाबू तीरों से कट रहा था। उसके शरीर पर घाव बढ़ते ही जा रहे थे। यादृच्छिक गोलीबारी का दौर अभी समाप्त हुआ था और व्हाइट रिवर की अगली चाल पहले ही आकार ले चुकी थी। हुआन्यू, विश्वभेदी बिच्छू। व्हाइट रिवर के पीछे वृश्चिक तारामंडल का एक विशाल मानचित्र दिखाई दिया जिसने धनु तारामंडल का स्थान ले लिया। सुनहरा धनुष एक सुनहरे हाथ में बदल गया और व्हाइट रिवर के दाहिने हाथ से जुड़ गया, जबकि हाओयू योगदान एक चांदी की चेन में बदल गया और हाथ से जुड़ गया। अनगिनत स्टार एरो वापस लौटे और एक डरांती जैसी कांटेदार छड़ी बनाई जो चेन के शीर्ष से जुड़ी हुई थी। विश्वभेदी बिच्छू, उसका पीछा करो। बाइहे ने हुक लॉक को बाहर फेंक दिया। अर्जुन अभी भी राक्षसी आभा के अनुकूल होने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसके पास तुरंत भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने हुक लॉक को चकमा दिया, हुक लॉक आधा अंदर जा चुका था। एक तेज आवाज के साथ सीधा हुक लॉक अर्जुन की दिशा में 90 डिग्री घूम गया। एक पूर्णतया समकोण रेखा खींची गई और स्टार हुक ने सीधी रेखा में अर्जुन का पीछा किया। अर्जुन ने अपनी स्थिति बदली और फिर से चकमा दिया। हुक लॉक ने एक झंझनाहट के साथ समकोण बनाया और सीधी रेखा में अर्जुन का पीछा करना जारी रखा। इस समय पूरा हुक लॉक पहले से ही Z आकार में बदल गया था, लेकिन कोना एक न्यून कोण नहीं था बल्कि एक समकोण था। इस प्रकार का लॉक एंड चेज मार्शल कौशल अत्यंत कठिन था। अर्जुन की गति बहुत तेज थी। एक ही पल में उसने लगभग 1000 बार दिशा बदल ली थी। जहां तक हुक लॉक की बात है, वह अनंत तक फैला हुआ था और इसी तरह अपनी खोज की दिशा भी लगभग 1000 बार बदल रहा था। आकाश में समकोणीय जंजीरें एक विचित्र और शानदार ग्रिड एरे में मिल रही थीं। आकाश की ओर देखने पर पता चला कि आकाश पहले से ही अनगिनत वर्गों में विभाजित था। आखिरकार कांटा अर्जुन तक पहुंच ही गया। तीखा कांटा अर्जुन के कंधे में धंस गया। कांटे की नोक उसके मांस और खून में 2 इंच गहराई तक धंस गई। फिर एक तेज खिंचाव ने अर्जुन को श्वेत नदी की ओर खींच लिया। विश्व संहारक हथौड़ा लिब्रा, बाइहे चिल्लाया और उसके पीछे एक बिल्कुल नया तारा मानचित्र प्रकट हुआ। ये तुला राशि का तारामंडल था। धधकती हुई सूर्य ढाल एक किरण में बदल गई। चमकदार चंद्रमा श्रृंखला एक चमकदार चंद्रमा कवच में बदल गई और इसे बाइहे के शरीर पर पहना, जबकि सितारे किरण के दोनों सिरों पर 2 उल्टे सितारा हथौड़ों में बदल गए। अर्जुन को श्वेत नदी की ओर खींचा गया और जिस क्षण हुक गायब हुआ, अर्जुन के शरीर पर खिंचाव बल भी गायब हो गया। हालांकि बाइहे ने एक ही समय में 2 बड़े उल्टे स्टार हथौड़े उतार दिए और पेन के हथौड़े ने अर्जुन को जमीन पर पटक दिया। दोनों विशाल तारों वाले हथौड़ों में से प्रत्येक लगभग 10 मीटर लंबा था। हथौड़े की सतह हल्की काली और पारदर्शी थी, जबकि हथौड़े के अंदर तारों की घनी परत जमी हुई थी। इस हथौड़े की शक्ति अकल्पनीय रूप से महान थी। अर्जुन को लगा कि उसके मस्तिष्क में अचानक से विस्फोट हो गया है और वह तुरंत बेहोश हो गया। जब तक वह अगले ही पल प्रतिक्रिया करता, तब तक वह धरती की गहराइयों में जा चुका था। वह गिरता रहा, लेकिन उसी समय उसकी बाईं ओर की मिट्टी से रोशनी फूट पड़ी। धमाका, मिट्टी उड़ गई और एक सितारा हथौड़ा बह गया। बड़े हथौड़े का सिर अर्जुन के दाहिने कंधे पर जोर से लगा, जिससे उसका पूरा शरीर क्षैतिज रूप से बाईं ओर चला गया।
इस हथौड़े के कारण अर्जुन तुरंत बेहोश हो गया। अध्याय 1772 जुड़वां सम्राटों की लड़ाई 3 वाला। अंतरिक्ष अंततः टूट गया। यह अब इतना बड़ा प्रभाव झेलने में सक्षम नहीं था। वे दोनों एक ही समय में स्थानिक दरार से बाहर निकलकर विशाल शून्य में गिर गए। अर्जुन अभी भी शून्य में पीछे की ओर उड़ रहा था, जबकि बाइहे ने दोनों हाथों में एक स्टार हथौड़ा पकड़ रखा था और प्रकाश की गति से उसका पीछा कर रहा था। समय बहुत कम है। अर्जुन का पूरा शरीर मानो टूट रहा था। वह पलटा और प्रकाश की गति से विपरीत दिशा में उड़ गया। हमें राक्षसी आभा के अनुकूल ढलने के लिए पर्याप्त समय खरीदना होगा। आवास पर कब्जा करने की प्रक्रिया बहुत जल्दबाजी में थी। जैसे ही वह कामयाब होता, उसे व्हाइट रिवर जैसे विशेषज्ञ से भीषण युद्ध लड़ना पड़ता। उसके लिए खुद को ढालने का कोई मौका ही नहीं था। व्हाइट रिवर ने प्रकाश की गति से उसका पीछा किया, जबकि अर्जुन प्रकाश की गति से भाग गया। उनमें से कोई भी दूसरे को पकड़ नहीं सका, कोई भी दूसरे से बच नहीं सका। बाइहे की आंखें ठंडी हो गईं और उसने ठंडे स्वर में कहा, यदि तुम भागोगे तो मैं तुम्हें भागने के लिए कोई जगह नहीं दूंगा। तभी बाइहे ने अचानक उसका पीछा करना बंद कर दिया। वह अचानक पलटा और दूसरी दिशा में उड़ गया। अर्जुन को लगा कि कुछ गड़बड़ है, और जब उसे इसका एहसास हुआ तो उसके चेहरे पर थोड़ा बदलाव आया। जिस स्थान पर बाइहे गए थे वह 5 महाद्वीपों का क्षेत्र था। लानत है, रुक जाओ। अर्जुन ने बाइहे का बेतहाशा पीछा किया, लेकिन इस बार बाइहे भागने वाला दल बन गया। सफेद नदी उसके सामने से उड़ी, घूमी और अर्जुन को एक क्रूर मुस्कान दी। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ नष्ट करना चाहता हूँ अर्जुन। मैं तुम्हें बेघर बनाना चाहता हूँ और तुम्हें एक बेघर भूत बनाना चाहता हूँ। तोड़ना। धमाका। उस श्वेत नदी का हथौड़ा अंतरिक्ष में फट गया और एक फुसफुसाहट के साथ उसका पूरा शरीर 5 महाद्वीपों के क्षेत्र के ऊपर आकाश में चला गया। 5 महाद्वीपों में मध्य मैदानों के ऊपर चंद्रमा विरल और तारों से भरा हुआ था। अचानक आकाश में प्रकाश की एक लकीर फैल गई, जिसने रात के आकाश को 2 भागों में फाड़ दिया। व्हाइट रिवर ने 5 महाद्वीपों के क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। वह हवा में उड़ गया और अपना दाहिना हाथ फेंक दिया। एक सितारा हथौड़ा गड़गड़ाता हुआ मध्य मैदान की ओर चला। स्टार हैमर जमीन को चीरता हुआ आगे बढ़ता हुआ पृथ्वी की गहराई में गिरता रहा। धमाका। सिर्फ 3 सेकंड बाद पूरे मध्य महाद्वीप में एक भयानक विस्फोट हुआ। पूरा महाद्वीप 2000 मीटर की ऊंचाई पर तैर रहा था। महाद्वीप के केंद्र से प्रकाश चारों दिशाओं में फैल गया। पल भर में तैरता हुआ महाद्वीप अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया और वे अनगिनत टुकड़ों में फट गए। 5 सेकंड के भीतर केंद्रीय मैदान 5 महाद्वीपों के क्षेत्र से गायब हो गया। जब महासागरों का सागर भर गया तो मध्य मैदान पहले ही गायब हो चुका था तथा पीछे अशांत लहरें छोड़ गया था। वाह! अर्जुन भी उड़कर आया। वह आकाश में उड़ गया और अपनी पलकें झपकाकर मध्य मैदानों की दयनीय स्थिति को देखने लगा। श्वेत नदी, मैं तुम्हें मार डालूंगा। नहीं, मैं नहीं पहुंच सकता। मैं व्हाइट नदी तक नहीं पहुंच सकता। मैं रुकने वाला हूं। मुझे शून्य दिव्य बिजली चाहिए। दिव्य बिजली शून्य। अर्जुन गुस्से से दहाड़ा क्योंकि प्रकाश की गति से उसका पीछा किया जा रहा था। 6 सम्राटों की दुनिया में अर्जुन के शरीर के भीतर आकाश में बिजली की एक दिव्य चमक गिरी। दिव्य बिजली अंतरिक्ष में गिरी, शून्य को चीरती हुई और फिर एक खाली ध्वनि के साथ 5 महाद्वीपों के क्षेत्र में जा गिरी। तेज बिजली पागलों की तरह अर्जुन का पीछा कर रही थी। वह अर्जुन दानव सम्राट के शरीर में प्रवेश करना चाहती थी। आगे व्हाइट रिवर पहले ही दक्षिणी डोमेन की ओर उड़ चुका था। दक्षिणी क्षेत्र मध्य मैदानों से बिल्कुल अलग था। मध्य मैदान एक पूरा महाद्वीप था, जबकि दक्षिणी महाद्वीप अंतहीन समुद्र में फैला हुआ था। इस समय व्हाइट नदी मध्य मैदानों से होकर गुजरी और सबसे पहले 9 फर्मामेंट्स महाद्वीप पहुंचे। अर्जुन का दिल धड़क उठा और वह दहाड़ा, श्वेत नदी, मुझसे लड़ो। बाइहे ने पलटकर ठंडी हंसी हंसते हुए बेरहमी से स्टार हैमर को नीचे फेंक दिया। अर्जुन ने पलटकर भयंकर हमला किया। धमाका। वह प्रकाश की गति से आगे बढ़ा और गिरते हुए तारे के हथौड़े से टकराया, जिससे वह उड़ गया। विशाल हथौड़ा घास के मैदान पर घूम गया, जिससे उस सीधी रेखा पर जमीन ऊंची हो गई। लेकिन बाइहे के पास अभी भी एक दूसरा हथौड़ा था। जमीन के नीचे सेंट्रल प्लेन से उसका पीछा कर रहा एक स्टार हैमर जमीन तोड़ता हुआ आया।
बाइहे ने उसे एक हाथ से पकड़ लिया और फिर से घुमाया। दूसरा स्टार हैमर भी नीचे आ गिरा। स्टार हैमर ने एक और विस्फोट के साथ 9 फर्मामेंट्स महाद्वीप को भेद दिया। पूरे 9 फर्मामेंट्स महाद्वीप के लोगों को इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि कोई बाहरी व्यक्ति आ रहा है। होश खोने से पहले उन्हें पता भी नहीं था कि वे किस दौर से गुजर रहे हैं। संपूर्ण महाद्वीप में हुए विस्फोट के कारण उत्पन्न प्रचंड तरंगों ने 9 आकाशमंडल महाद्वीप के सभी प्राणियों को तुरंत नष्ट कर दिया। विस्फोट के केंद्र ने 9 आकाशमंडलीय महाद्वीप को बादलों में भेज दिया। श्वेत नदी। अर्जुन ने हृदय विदारक गर्जना के साथ चिल्लाया। उसने उड़ते हुए तारे वाले हथौड़े को दोनों हाथों से पकड़ लिया और हथौड़े को आकाश में सफेद नदी की ओर घसीटने लगा। बाइहे मुस्कुराए और बोले, मुझे याद है कि ब्लू टाइड महाद्वीप दक्षिण की ओर बढ़ रहा है। इसके साथ ही वह प्रकाश की किरण में बदल गया और ब्लू टाइड महाद्वीप की ओर उड़ गया। अर्जुन ने स्टार हैमर लहराया और व्हाइट नदी पर वार करने ही वाला था कि हथौड़ा तारों की रोशनी की अनगिनत धाराओं में बिखर गया और एक धारा में परिवर्तित होकर व्हाइट नदी की ओर बहने लगा। तारों की रोशनी हवा में गायब हो गई और अचानक दूर व्हाइट नदी के हाथों में प्रकट हो गई और फिर से एक हथौड़े में संघनित हो गई। रुको! अर्जुन की आंखों से लगभग खून बह रहा था। इसी समय रात्रि के आकाश में बिजली कड़कने की आवाज सुनाई दी। आ रहा हूँ। अर्जुन का दिल कांप उठा। उसने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया और उसका पीछा कर रही शून्य दिव्य बिजली अर्जुन के हाथ से टकरा गई। FTL स्प्रिंट। धमाका। अर्जुन अचानक रुक गया। संपूर्ण 5 महाद्वीपीय क्षेत्र एक अजीब वातावरण में घिरा हुआ था जहाँ समय रुक गया था। उसके सामने बह रही श्वेत नदी भी अचानक रुक गई। अर्जुन ने तुरंत बाइहे का पीछा किया। उसने अपने हाथ में विशाल कृपाण लहराए और बाइहे की पीठ पर वार किया, लेकिन उसी समय व्हाइट रिवर वास्तव में ठीक हो गया। वह अर्जुन के ब्लेड से बाल बाल बच गया और व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मेरा संप्रभु हेगेमोन शरीर केवल रक्षा के लिए उपयोग किया जाता है? अर्जुन, तुम मुझे रोक नहीं सकते। व्हाइट नदी ब्लू टाइड महाद्वीप की ओर बढ़ रही थी। अर्जुन ने उसके कंधे को पकड़ लिया और भयंकर रूप से व्हाइट नदी में जा घुसा। सफेद नदी उड़कर अंतरिक्ष में जा गिरी और शून्य में प्रवेश कर गई। अर्जुन ने भी शून्य का पीछा किया। ऐसा लग रहा था कि वह पहले से ही कुछ शैतानी ऊर्जा का उपयोग कर सकता था। अर्जुन का दाहिना हाथ कांपने लगा और उसकी बाह के चारों ओर सफेद गैस की लंटें लिपट गईं। उसकी आंखों में बिजली सी चमक उठी और उसने शून्य में बहती सफेद नदी की ओर 7 सितारा उंगली से इशारा किया। दिव्य ग्रेड बिजली नस, स्वर्गीय क्लेश स्तर 9, कड़वाहट का सागर, प्रकाश की 7 सितारा उंगली। उंगली शक्ति का एक रेशा शून्य में बह गया। उंगली शक्ति ठोस नहीं थी और उड़ते हुए एक के बाद एक परत से गिरती गई। फिर भी दिव्य प्रतिभा के जबरदस्त लाभ ने हाइवुया को बाइहे की तुलना में अर्जुन के हाथों में अधिक शक्ति प्रदर्शित करने की अनुमति दी। उस उंगली के बल ने आसानी से बाइहे के पेट को छेद दिया। बाइहे की अभिव्यक्ति गहरी हो गई जब उसने कहा, दिव्य स्तर की प्रतिभा वास्तव में आश्चर्यजनक है। उसे दानव सम्राट के शरीर के अनुकूल होने में बहुत कम समय लगा। बाइहे, मैं तुम्हें मरना चाहता हूँ। जब अर्जुन को 5 महाद्वीपों की दुनिया और 6 सम्राटों की दुनिया की दुखद स्थिति याद आई तो उसे दुख हुआ। व्हाइट रिवर को मार डालो, उसे कोई नहीं बचा सका। चलो, बाइहे दहाड़ा, ये जीवन मरण की लड़ाई का समय है। उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और स्टार हैमर भिनभिनाती हुई आवाज के साथ अर्जुन की ओर उड़ गया। अर्जुन ने विशाल कृपाण को शून्य में घुसा दिया और दहाड़ा, ए जो ड्रैगन, समुद्र में जाओ। अजगर की दहाड़ ने शून्य को भर दिया। अर्जुन ने एक हिंसक बिजली का हमला किया और एक जोरदार टक्कर के साथ उसने अपनी ओर बढ़ रहे स्टार हैमर को दूर गिरा दिया। हालांकि अर्जुन की राक्षसी ऊर्जा 30% से भी कम अनुकूलनीय थी। यह नीला ड्रैगन पहले की तुलना में केवल 1/3 ही शक्तिशाली था। फिर भी जब अर्जुन का एजो ड्रैगन समुद्र में गया तो वह हथौड़े से केवल थोड़ा ही विचलित हुआ। बाइहे ने दूसरा स्टार हैमर निकाला और उसे अर्जुन के कंधे पर जोर से मारा। अर्जुन का पूरा शरीर इस हद तक चकनाचूर हो गया कि वह झुकने को मजबूर हो गया, लेकिन उसका हमला बाइहे के शरीर पर भी टूट पड़ा। धमाका। एस्ट्रल क्यूई ने ध्वनि को फैलने दिया और उस अंतहीन शून्य में एक स्वर्ग कंपाने वाला विस्फोट शुरू हुआ।
वे दोनों लुढ़कते हुए शून्य में उड़े और एक दूसरे तल के ब्रह्मांड से टकरा गए। उसी समय वे अंतरिक्ष में दुर्घटनाग्रस्त हो गए और उस दुनिया से टकरा गए। अध्याय 1773 जुड़वां सम्राटों की लड़ाई 4। यह एक अपरिचित विमान दुनिया थी। एक विशाल ग्रह पर एक निश्चित कोने में अनगिनत लोगों ने अपने सिर उठाए और दुर्लभ सूर्य ग्रहण को देखा, जो हर 100 साल में एक बार होता है। सूर्य ग्रहण शुरू हो गया है। एक ग्रह और सूर्य के बीच की कक्षा में है। मानव जगत के दृष्टिकोण से सूर्य पर एक छोटा सा काला धागा पहले ही दिखाई दे चुका था। मार्शल कलाकार और आम लोग इस अतुलनीय अद्भुत दृश्य को देखकर आश्चर्य से चिल्ला उठे। अचानक ब्रह्मांड में एक विशाल शून्य खुल गया। एक ही समय में प्रकाश की दो आकृतियां प्रकट हुईं। बाह्य ने हथौड़ा अपनी पीठ पर रखा और उसे अर्जुन की पीठ पर दे मारा। अर्जुन ने एक हाथ में कृपाण पकड़ी और उसे दूर की ओर तान दिया। हजारों मीटर लंबी कृपाण की एक रोशनी प्रकट हुई। जिंग लांग याओ री। धमाका। स्टार हैमर अर्जुन की पीठ पर जा लगा। धमाका। कृपाण की रोशनी व्हाइट रिवर के हाव यू कवच पर गिरी। वे दोनों अलग हो गए और एक साथ पीछे की ओर उड़ गए। इस समय अर्जुन ने पहले ही राक्षसी ऊर्जा में अपनी दक्षता का 30% हासिल कर लिया था और जो भयानक शक्ति उसके पास होनी चाहिए थी वह भी 30% तक वापस आ गई थी। हालांकि इस 30% ताकत के साथ भी यह अभी भी अपने चरम पर व्हाइट रिवर के साथ समान रूप से लड़ने में सक्षम था। अर्जुन, जो पीछे की ओर उड़ रहा था, अचानक ग्रह की सतह पर उतरा जिसने ग्रह और सूर्य के बीच का मार्ग अवरुद्ध कर दिया था। बाह्य वापस दौड़ा और अपना हथौड़ा अर्जुन के सिर पर मारा। समुद्र का परिणाम। ये स्टारलाइट हैमर मूलतः मार्शल कौशल से बना था, लेकिन वह वास्तव में स्टार हैमर के ऊपर एक अन्य मार्शल कौशल का उपयोग करने में सक्षम था। स्टार हैमर अचानक एक अतुलनीय रूप से विशाल आकार में फैल गया। यह अर्जुन के शरीर से एक जोरदार धमाके के साथ टकराया और इसने ब्रह्मांड में अनगिनत झटके फैला दिए। अर्जुन पूरे ग्रह में फैल गया तथा हथौड़े की उंगली के बल से उत्पन्न वलयाकार झटकों ने भी पूरे ग्रह को अपनी चपेट में ले लिया। धमाका। ये फट गया। पूरा ग्रह अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया और एक असीम प्रभामंडल प्रकट हुआ। ये ग्रह के पतन का परिणाम था। मानव जगत अभी भी सूर्य ग्रहण के समाप्त होने का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसे पता चला कि सूर्य ग्रहण गायब हो गया है। उसकी जगह प्रकाश का एक ऐसा वलय आ गया है जो सूर्य से भी ज्यादा चमकदार है। क्या इस दुनिया के मार्शल कलाकार भी इतनी दूर से दिव्य सूक्ष्म क्यूई के आश्चर्यजनक उतार चढ़ाव को महसूस कर सकते हैं? एक क्षण के लिए दुनिया के सभी मार्शल कलाकार घबरा गए और बेचैन हो गए। उसने सपना देखा कि एक छोटा सा काला बिंदु उसके करीब आ रहा था और फिर वह काला बिंदु लगातार फट रहा था। यह अर्जुन और व्हाइट रिवर थे जो एक भयंकर युद्ध में उलझे हुए थे। दुनिया भर के मार्शल कलाकार पीले चेहरों से आसमान में उस छोटे से काले बिंदु को देख रहे थे। जब वह छोटा काला बिंदु एक निश्चित दूरी तक और करीब आ गया तो उन्हें पता चला कि वे दो थे। करीब जाकर उसने पाया कि वहां वास्तव में दो मनुष्य थे। सुदूर ब्रह्मांड से आए एक प्रघात तरंग ने ग्रह के आधे भाग को प्रभावित किया, जिसके कारण तेज हवा चलने लगी। मार्शल कलाकार टुकड़े टुकड़े होकर इधर उधर उड़ रहे थे। इसके बाद अर्जुन और व्हाइट रिवर ने एक भयंकर युद्ध में आकाश को पार किया। जहां भी वे गुजरे एक अंतहीन अंतरिक्षीय दरार खुल गई। बैंग बैंग। वे दोनों अभी आकाश पार कर ही रहे थे कि एक के बाद एक वे अंतरिक्ष में दुर्घटनाग्रस्त हो गए और इस दुनिया में मनुष्यों की दृष्टि से ओझल हो गए। यह क्या है? 9वीं परत का एक मार्शल सेंट मार्शल कलाकार आकाश में उड़ते हुए कांप उठा। उसने उस विशाल दरार को देखा जिसने पूरी दुनिया को चीर डाला था, वह भयावह स्थानिक दरार। उसके मन में वे दो लोग याद आ गए जो अचानक प्रकट हुए और अचानक चले गए। अर्जुन और बाह्य ने इस दुनिया से शून्य में प्रवेश किया, शून्य से अंतरिक्ष को तोड़ा और अगली दुनिया में प्रवेश किया। ज्वारीय पाम। धधकते सूरज ने सुनहरे दस्ताने पहन लिए और व्हाइट रिवर ने एक हथेली से वार किया। प्रकाश की हथेली आसमान से उतरी और बड़ी होती गई। इस समय अनगिनत मार्शल कलाकार इस शांतिपूर्ण विमान दुनिया में कड़वाहट से खेती कर रहे थे। इस विमान दुनिया के राक्षसी जानवरों के हमले की प्रतीक्षा कर रहे थे।
मानव और राक्षसी पशु सेना के बीच जीवन मरण की लड़ाई शुरू होने वाली थी। हालांकि आकाश में एक छोटी सी सुनहरी हथेली की रूपरेखा दिखाई दी। इंसानों और राक्षसों ने एक साथ ऊपर देखा, उनके चेहरे आश्चर्य से भर गए। वे उस छोटे से हथेली के निशान की ताकत महसूस कर सकते थे। हथेली का निशान जितना नीचे उतरेगा वह उतना ही बड़ा होगा। जब यह इस मानव संसार से बहुत दूर था तब इसने आकाश और सूर्य को ढक लिया था। जब यह मानव दुनिया से लाखों किलोमीटर दूर था तब भी मनुष्य अपनी हथेलियों पर केवल मामूली निशान ही देख पाते थे। जब हथेली मानव दुनिया से केवल कुछ लाख किलोमीटर दूर थी तो हथेली का वह क्षेत्र जिसे मनुष्य देख सकता था वह 10 लाख उंगलियों के निशान का केवल 10वां हिस्सा था। सुनहरा तार जमीन पर गिर गया। धमाका। अनगिनत मनुष्य और राक्षसी जानवर हवा में उड़ गए और जब वे अभी भी हवा में थे तो वे तार के बल के प्रभाव से कणों में कुचल दिए गए। दूर स्थित ब्रह्मांड से देखने पर एक नीले ग्रह पर एक बड़ा हथेली का निशान दिखाई दिया जिसने ग्रह की धूप वाली सतह के 1/3 हिस्से को ढक रखा था। ज्वारीय पाम। बायुस ने खाली हाथ मारा और फिर उसकी दूसरी हथेली नीचे गिर गई। अर्जुन ने मुड़कर मानव ग्रह पर मौजूद भयावह स्थिति को देखा। उसने दांत पीसते हुए चिल्लाया, शिकारी पक्षी अपनी पूंछ हिला रहे हैं। पूर्ण चंद्रमा की कृपाण रोशनी एक वलय में फैल गई। ब्लेड की रोशनी ने टाइडल पाम को चीर दिया और फैलता गया और बड़ा होता गया। अंत में इस गोलाकार ब्लेड प्रकाश का व्यास ग्रह के व्यास से भी अधिक लंबा था। यह एक गोले जैसा था जिसके ऊपर सफेद कागज का एक गोलाकार टुकड़ा पड़ा था। कागज ने ग्रह की सतह को ढक रखा था। हा, ये तुम हो अर्जुन। तुम्हारा मार्शल सम्राट बनना तय नहीं है। अब भी तुम्हें उन शापित कूड़े के जीवन की परवाह है। बाह्य घमंड से हंसा, तुम्हारे दिल में चिंताएं हैं, तुम मुझे हरा नहीं सकते। आप। इससे पहले कि बाह्य बोलना समाप्त कर पाता, अर्जुन ने अपनी हथेली घुमाई और बाह्य को हथेलियों के एक बड़े जोड़े के साथ उड़ा दिया। बाह्य ने मुंह भर खून थूका और उसके शरीर पर हाओ कवच इंच इंच करके बिखर गया। वह अंतरिक्ष में जा गिरा, फिर शून्य में जा गिरा और फिर एक अन्य अपरिचित ब्रह्मांड में जा गिरा। अर्जुन पहले ही उसका पीछा कर चुका था। दूसरे स्तर के ब्रह्मांड में संप्रदायों के बीच लड़ाई छिड़ी हुई थी। 13 संप्रदाय आपस में लड़ रहे थे और अनगिनत मार्शल आर्ट विशेषज्ञ इस महाद्वीप पर वर्चस्व के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। 13 संप्रदायों के बीच अराजक लड़ाई ने अनगिनत नागरिकों को भयभीत कर दिया। उन मार्शल कलाकारों के युद्ध दृश्यों के कारण दुनिया का रंग बदल गया तथा सूर्य और चंद्रमा की रोशनी खत्म हो गई। अचानक आकाश में एक विशाल स्थानिक दरार खुल गई और व्हाइट नदी शून्य से बह निकली। कौन है ये? 13 संप्रदायों के योद्धा एक साथ चिल्लाए। बाह्य ने अपने दांत पीसते हुए पीछे की ओर उड़ान भरी, फिर मुड़कर उसे भयंकर रूप से घूरा। उसकी आंखों से आग की 2 किरणें निकलीं। पलक झपकते ही 13 संप्रदायों के 470,000 मार्शल कलाकार 400,000 रह गए। 4 लाख मार्शल कलाकारों को प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं मिला, इससे पहले कि वे 50 मिलियन के भयानक उच्च तापमान से वाष्पीकृत हो गए। इन 2 तेज निगाहों ने जमीन को चीर डाला। इस महाद्वीप को 2 हिस्सों में बांट दो। इसके तुरंत बाद एक विनाशकारी प्रकाश गति उंगली बल स्थानिक दरार से बाहर गोली मार दी। इस उंगली के बल ने तुरंत ली बाह्य की छाती को छेद दिया। श्वेत नदी अभी भी पीछे की ओर उड़ रही थी कि अचानक 7 सितारा उंगली उसमें घुस गई। उसका पूरा शरीर तेज गति से पीछे की ओर उड़ गया। वह धरती की सतह पर जा गिरा, धरती के केंद्र को भेदता हुआ और धरती के दूसरी ओर से बाहर निकल गया। ग्रह के दोनों छोर पर 2 जुड़े हुए छिद्रों से एक ही समय में मैग्मा के ऊंचे स्तंभ निकले। श्वेत नदी। ग्रह के दूसरी ओर अर्जुन ने कठोरता से दहाड़ते हुए कहा, तुमने इतने पाप किए हैं कि अगर तुम 10,000 बार भी मरो तो भी तुम इसका प्रायश्चित नहीं कर पाओगी। 13 संप्रदायों के शेष 70,000 मार्शल कलाकार कुछ क्षण के लिए स्तब्ध होकर हवा में घुटने टेक दिए।
दिव्य सम्राट अवतरित हुए हैं। दिव्य सम्राट हमें एक सर्वोच्च साधना तकनीक प्रदान करें। निचले विमानों की अज्ञानता ने वास्तव में उन्हें ये गलतफहमी में डाल दिया कि अर्जुन और बाह्य स्वर्ग के देवता थे जो देव क्षेत्र से अवतरित हुए थे। अध्याय 1774 5 सम्राटों की लड़ाई। अर्जुन ने अपना सिर नीचे किया और अपने हाथों को देखा। राक्षसी ऊर्जा के प्रति उसकी अनुकूलन क्षमता फिर से बढ़ गई थी। इस समय उनकी दक्षता पहले से ही 40% थी, जो कि लगभग आधी थी। उसने अपनी हथेली से राक्षसी ऊर्जा का एक गोला निकाला। राक्षसी ऊर्जा एक गोले के रूप में घूमती हुई अर्जुन के इरादों के अनुसार किसी भी रूप में बदल गई। अर्जुन ने राक्षसी ऊर्जा को चौथे स्तर पर वापस धकेलने के लिए अपने दिव्य ग्रेड लाइटनिंग मेरिडियन का उपयोग किया। यह अर्जुन के लिए अधिकतम 4 सफलता अंक ही उपयोग करने में सक्षम होने के बराबर था। बाह्य, तुम्हारा अंत हो गया। अर्जुन की आवाज पूरी दुनिया में फैल गई और ग्रह के दूसरी ओर व्हाइट नदी तक सटीक रूप से पहुंची। तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा पहले ही हो जाना चाहिए था। अर्जुन ने धीरे से सांस छोड़ते हुए कहा, अपनी 40% ताकत के साथ भी मैं तुम्हें आसानी से हरा सकता हूँ। ग्रह के दूसरी ओर व्हाइट रिवर शांत हो गया। प्रतिभा में भारी अंतर के कारण बाह्य बहुत निराश हो गईं। वह बहुत ही ऊंचे और पराक्रमी व्यक्ति थे और उनकी पूरी योजना त्रुटिहीन थी। कदम दर कदम वह अपनी मूल योजना के अनुसार पूरी तरह से आगे बढ़ते रहे। हालांकि उन्होंने पहला कदम गलत समझ लिया था, जो कि अर्जुन को छोड़ देना था। आज वह वास्तव में एक छोटे से टुकड़े अर्जुन से बाधित था, जिसकी उसे सबसे ज्यादा परवाह नहीं थी, जिसके कारण उसे अपनी सभी योजनाओं को खोना पड़ा। बाह्य ने एक दुखी हंसी हंसी। उसने अपनी हथेली ग्रह की ओर उठाए और आभामंडल उमड़ने लगा। अर्जुन बिजली के एक समूह में परिवर्तित हो गया और तुरंत उस मार्ग से गुजर गया जिससे ग्रह को श्वेत नदी ने छेद दिया था और श्वेत नदी के सामने पहुंच गया। धमाका। व्हाइट रिवर ने अपना डिपर क्यूई छोड़ा, लेकिन इसे अर्जुन ने एक हाथ से पकड़ लिया। भयंकर डिपर क्यूई बाहर निकली और अर्जुन की हथेली पर लगी। वह वापस उछली और पंखे के आकार की डिपर क्यूई जो वापस परावर्तित हुई, उसने बाह्य को अपनी चपेट में ले लिया और उसे उड़ा दिया। अर्जुन ने अपना हाथ उठाया और उड़ती हुई श्वेत नदी पर क्षैतिज रूप से थपथपाया। अर्जुन ने एक हाथ से अपनी तर्जनी उंगली हिलाई और बिजली का एक बोल्ट ब्रह्मांड में फैल गया, जिसने अंतरिक्षीय दरार को चीर दिया। सफेद नदी शून्य में गिर गई और अर्जुन उसके ठीक पीछे चला गया। विशाल शून्य में बाह्य और अर्जुन दूर से एक दूसरे के सामने थे। बाह्य अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसके दाहिने हाथ के एक झटके से धधकता सूरज एक सुनहरे भाले में बदल गया और अर्जुन की ओर बढ़ गया। भाला चुपचाप शून्य से होकर गुजरा और सीधे अर्जुन के हृदय पर जा लगा। अर्जुन ने अपना हाथ उठाया और इशारा किया। ये वैसा ही था जैसा बाह्य ने पहले किया था। उसने अपनी तर्जनी उंगली से सुनहरे भाले के सिरे को रोक दिया। इसके तुरंत बाद बिजली का एक घना समूह चमक उठा, जो सुनहरे भाले पर रेंगता हुआ चला गया। सुनहरा भाला अनगिनत सुनहरे धब्बों में बिखर गया। जब बाह्य ने अपना हाथ उठाया तो अर्जुन ने भी अपना हाथ उठाया। बिजली की एक किरण तुरंत बाह्य की बाह में घुस गई। सार्वभौमतानाशाह शरीर। बाह्य गुस्से से चिल्लाया। उसके पूरे शरीर में मौजूद एबिस क्यू और भी मजबूत हो गया, जिससे उसकी रक्षात्मक शक्ति एक और स्तर बढ़ गई। ये बेकार है। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। तुम मुझसे बहुत हीन हो। दिव्य स्तर की प्रतिभा ऐसी चीज नहीं है जिसे आप बिल्कुल भी समझ सकें। अर्जुन ने अपना हाथ उठाया और इशारा किया। बिजली का एक जोरदार झटका एक बार फिर बाह्य के दूसरे हाथ में लगा। वह भयानक संप्रभु तानाशाह शरीर अर्जुन के सामने पहले से ही बेहद कमजोर था। वह सफलता से बस एक कदम दूर था, फिर भी उसने अपनी ताकत में इतना बड़ा अंतर हासिल कर लिया था। अर्जुन की 30% से 40% की वृद्धि ने बाह्य को स्वर्ग लौटने के लिए पहले ही शक्तिहीन बना दिया था। बाह्य आखिरकार शांत हो गया। उसने राहत की सांस ली, मानो उसे राहत मिली हो। उसके शरीर पर से अत्याचारी शरीर हट गया था और उसकी डिपर क्यू भी आत्मा सागर में सिमट गई थी। इस समय अर्जुन के सामने तैरती हुई श्वेत नदी एक साधारण व्यक्ति की तरह थी।
अगर मैंने वुडाओ को बाहर भेज दिया होता और तुम्हें पीछे छोड़ दिया होता तो आज अंतिम विजेता मैं होता। व्हाइट रिवर, अर्जुन ने सिर हिलाया। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं ये काम उस समय क्यों करता। इस समय हमारी शक्ति स्वर्गीय क्लेश के 9वें स्तर से कहीं अधिक हो गई है। मुझे लगता है कि यह संभवतः अर्धचरणीय आत्मा शून्य क्षेत्र है। ये दुख की बात है कि आप और मैं मूल रूप से इस मार्शल दुनिया को और भी अधिक गौरवशाली बनाने में सक्षम थे, लेकिन यह आप और मैं ही थे जो विपरीत पक्ष में खड़े थे। बाह्य की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई जब उन्होंने कहा, दाव अलग है, षड्यंत्र नहीं। आपका दिल नर्म है, आपके पास ज्यादा साहस नहीं है। तुम इस तरह की प्रतिभा के लायक नहीं हो। तुमने अपनी प्रतिभा को शर्मिंदा कर दिया है। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन मैं बहस नहीं करूंगा। जैसा आपने कहा, हमारे बीच सब कुछ अलग है। अर्जुन ने अपना दाहिना हाथ उठाया और बाह्य की भौहों के बीच की जगह पर अपनी तर्जनी उंगली से इशारा करते हुए कहा, मरने से पहले तुम्हें क्या आखिरी शब्द कहने हैं? मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ। बाह्य ने कहा, अर्जुन, लोग अलग अलग ऊंचाइयों पर खड़े होते हैं और अलग अलग दुनिया देखते हैं। एक बात है जो आप नहीं जानते, हमारा बाई कबीला एक भारी मिशन लेकर चल रहा है। क्या आपको लगता है कि मैं अपनी शक्ति और क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए केवल अपने स्वार्थ के लिए ही प्रयास कर रहा हूँ? क्या तुमने कभी सचमुच इस दुनिया को देखा है? क्या तुमने कभी सचमुच इस दुनिया का चेहरा पहचाना है? अर्जुन, आपको क्या लगता है कि हम जिस दुनिया में रहते हैं वह क्या है? क्या ये कई ब्रह्मांडों का एक अध्यारोपित संसार है? बाह्य ने दूर तक देखा। उसकी निगाह शून्य की सतह को भेदती हुई प्रतीत हुई और उसने एक पहले से अज्ञात क्षेत्र देखा। बाह्य ने आह भरते हुए कहा, मैं ऐसा करने को तैयार नहीं हूँ। मैं बस इस पिंजरे से बाहर निकलना चाहती हूँ और खुद देखना चाहती हूँ कि मेरा गृहनगर कैसा है। अर्जुन ने भौहें चढ़ाकर कहा, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? बाह्य ने अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराया, मैंने अपनी आंखों से पूर्वज का अंतिम रूप देखा। क्या आपको सचमुच लगता है कि वह बिजली के प्रकोप से मारा गया था? तुम्हारा क्या मतलब है? अर्जुन का दिल धड़क उठा। बाह्य ने कहा, पूर्वज ने एक बार कहा था कि तुम, मैं, हम और वे सिर्फ पिंजरे में बंद जानवर हैं। अंधकार हमें घेरे हुए है, प्रकाश कभी प्रकट नहीं हुआ। अर्जुन, सर्वनाश आ रहा है, बस तुम्हें इसका एहसास नहीं हुआ। उन्होंने एक बार मुझे इस दृश्य का वर्णन किया था, लेकिन मेरा क्षेत्र बहुत छोटा है और मेरी शक्ति बहुत कमजोर है। मैं अपने जीवन में इसे कभी भी अपनी आंखों से नहीं देख पाऊंगा। इस मामले से मैं घबरा गया हूँ और हमेशा के लिए जीने में असमर्थ हो गया हूँ। मैंने अपना पूरा जीवन उस स्तर तक पहुंचने की कोशिश में बिताया ताकि यह जान सकूं कि पूर्वजों ने क्या कहा था, लेकिन अंत में मैं असफल रहा। ये सुनकर बाह्य हंसा। उसने अर्जुन की तरफ देखा और कहा, मैं नहीं कर सकता, शायद तुम कर सको। तुमने और मैंने दो बिल्कुल अलग रास्ते अपनाए हैं। तुम प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के हजारों मार्शल कलाकारों की तरह हो, इसलिए मेरी नज़र में तुम औसत दर्जे के हो। मैं अपने दिल में उन प्राचीन मार्शल कलाकारों की निंदा करता हूँ। मुझे लगता है कि वे पर्याप्त साहसी नहीं हैं, इसलिए मैंने दूसरा चरम रास्ता अपनाया, लेकिन ये पता चला कि मैं फिर भी असफल रहा। शायद तुम अब भी नहीं समझे, हम दोनों एक ही रास्ते पर हैं, हालांकि हम दोनों अलग अलग तरीके अपनाते हैं। मैंने अभी खत्म नहीं किया है, मुझे उम्मीद है कि आप खत्म कर सकेंगे। अर्जुन और भी अधिक उलझन में पड़ गया। बाह्य मुस्कुराई और बोली, ये सामान्य बात है कि अब आप समझ नहीं पा रही हैं। आपने मुझसे पहले बंदरों और जंगल, ताकतवर और कमजोर लोगों के बारे में जो प्रश्न पूछे थे, उन्होंने मुझे सचमुच बहुत प्रभावित किया। तुमने मुझे एहसास दिलाया है कि मैं हमेशा गलत दिशा में रहा हूँ। मैंने वास्तव में एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी भरी गलती की है। हालांकि मैं इसे स्वीकार करने से इनकार करता हूँ। मैं इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हूँ। इसलिए मैं अपने इस दुखी और हास्यास्पद जीवन को साधारण से अलग बनाने के लिए थोड़ा और संघर्ष करना चाहता हूँ। वास्तव में आपको व्यक्तिगत रूप से ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इसे स्वयं समाप्त कर दूंगा। अध्याय 1775। गुप्त अर्जुन को समझ नहीं आया कि बाह्य क्या कह रही थी, लेकिन उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि बाह्य कुछ कहना चाहती थी।
आपकी प्रतिभा मुझसे बेहतर है, आपकी ताकत मुझसे अधिक मजबूत है और यहाँ तक कि मार्शल आर्ट की आपकी समझ मुझसे कहीं अधिक है। बाई हे मुस्कुराया। अगर आज यहाँ कोई और व्यक्ति खड़ा होता, दानव सम्राट, या यहाँ तक कि दानव सम्राट भी जो मुझे मारना चाहता, तो भी मैं अंत तक विरोध करता। लेकिन चूंकि मेरे सामने खड़ा व्यक्ति आप हैं, इसलिए मैं अब और विरोध नहीं करूंगा। मैं अपने भाग्य को स्वीकार करता हूँ। मुझे खेद है, मैंने तुम्हें धोखा दिया और तुम्हें गहन आकाश संप्रदाय को दे दिया, जिससे तुम मेरी पागल योजना का शिकार बन गए। ये कहते हुए बाई हे ने सचमुच अर्जुन को प्रणाम किया। उसने माफी मांगी। अर्जुन की आंखें थोड़ी हिल गईं। बाई हे ने कहा, तुम्हारे लिए स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र तक पहुंचना संभव है। अर्जुन, अपने साथ सभी मनुष्यों और मेरी आखिरी उम्मीद लेकर आओ। आगे बढ़ो और सफलता हासिल करो। तुम्हें सफल होना ही होगा, अन्यथा हम अस्तित्व का सारा अर्थ खो देंगे। मरने से पहले मुझे उम्मीद है कि तुम 3 काम कर सकोगे। इस तरह तुम समझ पाओगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। पहली बात, आपकी वर्तमान शक्ति पर्याप्त होनी चाहिए। कृपया जाए और इस दुनिया की सच्चाई देखिए। दूसरी बात, अगर आप सचमुच इस दुनिया की सच्चाई देख सकते हैं, तो कृपया अपने हाथ में मौजूद काली किताब को देखिए। तुम्हारे पास एक काली किताब है ना? मैंने अंत में बहुत से लोगों को मार डाला और बहुत पागलपन किया। ऐसा नहीं है कि मैंने तुमसे बदला लेने के लिए सचमुच कोई बर्तन तोड़ा हो। हालांकि उस काली किताब को खोलने के लिए काफी ऊर्जा की जरूरत होती है। मुझे पता है कि अगर तुम होते तो अपने जीवन काल में उसे खोलने के लिए इतने लोगों की जान नहीं लेते। तुम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन मैं कर सकता हूँ। मैं इस बुरे आदमी से निपटने में तुम्हारी मदद करूँगा। तीसरी बात, अगर आप पहली 2 जरूरतें पूरी करते हैं तो कृपया बाई कबीले के पैतृक हॉल में जाएं। वहाँ पूर्वज कुछ चीजें छोड़ गए हैं जिन्हें केवल वे ही देख सकते हैं, जिन्हें पूर्वज की आत्मा विरासत में मिली है। अब मेरे पास यहाँ एक आत्मा बची है, इसलिए मैं इसे आपके लिए छोड़ता हूँ। तुम उस काली किताब को जानते हो। अर्जुन का दिल कांप उठा। बाई हे ने सिर हिलाया। मुझे पता है। मुझे काली किताब की विषय वस्तु भी पता है। हालांकि मुझे इसे अपनी आंखों से देखने का कभी मौका नहीं मिला। मुझे उम्मीद है कि काली किताब में लिखी हर बात नकली है। अर्जुन, इस बात की पुष्टि करने में मेरी मदद करो। ठीक है, मेरा काम हो गया। मैं गलत था और हार गया। अब मैं आखिरी उम्मीद तुम पर छोड़ता हूँ। ये हमारे पूर्वज की अवशेष आत्मा है। कृपया इसे स्वीकार करें। बाई हे का शरीर अचानक काला पड़ गया। उसका पूरा शरीर एक धुंधली रोशनी में बदल गया और अचानक अर्जुन की भौहों के बीच की जगह में फैल गया। इस समय अर्जुन हैरान था। पता चला कि बाई हे कोई असली इंसान नहीं था। वह बाई वुया की बची हुई आत्मा से बना था। ये चेतना अर्जुन के मन में भी गूंज उठी। मैं बाई वुया हूँ। सटीक रूप से कहूँ तो मैं बाई वुया का अंधकार में पक्ष हूँ। हर किसी के दिल में अच्छे और बुरे इरादे होते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक इरादे होते हैं। बाई वुया ने विचलित न होने के लिए अपने स्वयं के दाव हृदय को बपतिस्मा दिया। उसने अपने दाव हृदय में बुरे इरादों के एकमात्र दयनीय हिस्से को क्रूरता से काट दिया। उसने इस बुरी नीयत को निकाल दिया, लेकिन ये बुरी नीयत मरी नहीं। अंत में इसने एक स्वतंत्र जीवन को जन्म दिया। यह मैं हूँ, व्हाइट रिवर। मैं अब बाई वुया नहीं हूँ। मेरे पास उसकी यादें और चेतना भी नहीं है। जब वह मुझे देखता है तो मुझे मारना बर्दाश्त नहीं कर सकता। सांस, अर्जुन, तुम बिल्कुल बाई वुया जैसी ही हो। तुम दोनों एक ही सांचे में तराशे गए 2 इंसान जैसे हो। तुम दोनों जिद्दी हो। तुम्हें दूसरों की जिंदगी की बहुत ज्यादा परवाह है। शायद आप लोग सही हैं, मैं गलत हूँ। जाओ और देखो कि मैंने तुमसे क्या कहा है। जब आवाज इस बिंदु पर पहुंची तो उसे रोक दिया गया। अर्जुन चुपचाप शून्य में तैर रहा था। अब उसे एहसास हुआ कि जिस सबसे बड़े दुश्मन से वह लड़ रहा था, वह असल में बाई वुया के बुरे इरादों का एक छोटा सा हिस्सा था। लेकिन मरने से पहले बाई वुया ने बाई हे से क्या कहा, अर्जुन को कुछ समझ नहीं आया। उसने खुद से इस दुनिया की सच्चाई जानने की कोशिश की। उसने क्या सोचा? बाई हे ने कहा कि वह पर्याप्त मजबूत नहीं था, इसलिए वह इसे नहीं देख सका। अर्जुन का दिल धड़क उठा। उसे अचानक अतीत की एक बात याद आ गई। उसने उस शून्य लोक में एक प्राचीन स्वर्गीय क्लेश लोक विशेषज्ञ को एक नोट छोड़ते देखा था। उस नोट में विशेषज्ञ ने निराशा में एक प्रभावशाली वाक्य लिखा था,
मैं बच नहीं सकता, मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। क्या उसे इस पर किस तरह से विचार करना चाहिए? वह व्यक्ति प्रकाश की गति से भी अधिक गति कर सकता है, इसलिए शायद मैं इस विधि का उपयोग करके देख सकूं कि उस वरिष्ठ ने क्या कहा था। अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और पालथी मारकर बैठ गया और राक्षसी ऊर्जा में अधिक निपुण होने लगा। वह पहले ही दानव सम्राट स्वर्गीय क्लेश के 9वें स्तर तक पहुंच चुका था। अगर उसकी शक्ति चरम पर पहुंच गई तो वह ऐसा कर पाएगा। समय बीतता गया। धीरे धीरे अर्जुन का राक्षसी ऊर्जा पर नियंत्रण अंततः 100% तक पहुंच गया। वह उस चरम अवस्था तक पहुंच गया जहां तक वह पहुंच सकता था। अर्जुन की आंखें चमक उठीं जैसे ही वह एक दिशा में बढ़ा और पूरी गति से आगे बढ़ने लगा। वह अपनी गति बढ़ाता रहा। उसकी शक्ति प्रकाश की गति तक सीमित नहीं थी, लेकिन चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह प्रकाश की गति से आगे नहीं बढ़ पाया। यह एक बहुत ही अजीब घटना थी। उसे लगा कि उसके पास अपनी गति को और बढ़ाने के लिए पर्याप्त ताकत है, लेकिन वह ऐसा करने में असमर्थ था। अंत में वह असहाय होकर एक बार फिर शून्य दिव्य बिजली की शक्ति का उपयोग करने का निर्णय ले सका तथा अंतरिक्ष की शक्ति का उपयोग करके स्वयं को अतिप्रकाशीय गति से आगे बढ़ने की अनुमति दे सका। धमाका! शून्य में वृत्ताकार तरंगों की एक परत फट गई। अतीत में अर्जुन भी हाइपरवेलोसिटी डोमेन में प्रवेश करने में सक्षम था, लेकिन अवधि बहुत कम थी। इस बार उसका राज्य और शक्ति दोनों अपनी सीमा तक पहुंच गए थे। प्रकाश की अति वेगता के क्षेत्र में अर्जुन ने प्रकाश की गति की बाधा को तोड़ दिया, जिससे उसके आसपास की सभी चीजें गायब हो गईं। यहाँ तक कि काला शून्य भी धीरे धीरे धुंधला होकर गायब हो गया। वह पहले ही प्रकाश की गति से कहीं आगे निकल चुका था। पहले उसकी अति गति केवल 600,000 मील प्रति सेकंड तक ही पहुंच पाती थी, जो प्रकाश की गति से बस थोड़ी सी ही तेज थी। लेकिन अब उसकी गति लगातार बढ़ रही थी और वह पहले ही आश्चर्यजनक 1.19 मिलियन ली प्रति सेकंड तक पहुंच चुका था। वह अपनी ताकत का इस्तेमाल करता रहा और अपनी गति बढ़ाता रहा। धमाका! अंत में उन्होंने प्रकाश की दोगुनी गति की बाधा को तोड़ दिया और 1.2 मिलियन मील प्रति सेकंड की गति तक पहुंच गए। इस क्षण सब कुछ गायब हो गया। अंतरिक्ष गायब हो गया था, तत्व गायब हो गए थे और नियम भी गायब हो गए थे। यहाँ तक कि शून्य भी शुद्धतम श्वेत में बदल गया था। ये वह क्षण था जब उसके आसपास की हर चीज धुंधली हो गई। दोगुनी प्रकाश की गति से उसकी दृष्टि में आने वाली हर चीज सिकुड़ने लगी। शून्यता समाप्त हो गई और अनगिनत समतल ब्रह्मांड तेजी से उसकी दृष्टि रेखा में आने लगे। विशाल आकाशगंगाएं धूल के कण जितनी छोटी हो गईं। फिर विमानों के ब्रह्मांड धूल के कण के आकार तक सिकुड़ गए। सब कुछ सिकुड़ रहा था। अंत में सब कुछ सिकुड़ कर रुक गया। अर्जुन ने एक अविस्मरणीय दृश्य देखा। ये रोशनी की नदी थी। नदी के बीचों बीच एक व्यक्ति पालथी मारकर बैठा था। प्रत्येक ब्रह्मांड इस व्यक्ति के शरीर की एक कोशिका मात्र था और उसके रक्त की प्रत्येक बूंद में अनगिनत तारे थे। ये संसार एक व्यक्ति था। अध्याय 1776 डायरी। लेकिन ये क्या था? अर्जुन को लगा कि उसके सामने सब कुछ बहुत असत्य था। वह भी नदी में पालथी मारकर बैठे व्यक्ति के शरीर में था, लेकिन उसने उस आदमी का पूरा शरीर फिर से देखा। एक परिचित गंध ने धीरे धीरे अर्जुन को निगल लिया। यह एक सपना था। वह सपने में था। इसके अलावा वह अपने सपनों में नहीं था, वह उस व्यक्ति के सपनों में था। अर्जुन की आत्मा कांप उठी। वह व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं हिला। उसे पता नहीं था कि वह मर गया है या अभी भी जिंदा है। प्रकाश की गति से दोगुनी गति से चलने के बाद वह किसी व्यक्ति के सपने में क्यों प्रवेश करेगा? अर्जुन चौंक गया। उसने अपनी गति रोक दी, धीरे धीरे धीमा हुआ और धीरे धीरे प्रकाश की दोगुनी गति के दायरे से बाहर निकल गया। आसपास की हर चीज फिर से बिखरने लगी। वह व्यक्ति अनगिनत ब्रह्मांडों, अनगिनत आकाश गंगाओं और अनगिनत तारों में बिखर गया था। जब अर्जुन पूरी तरह से रुक गया तो वह एक बार फिर विशाल शून्य में था। वह स्तब्ध था और शून्य में मडरा रहा था, असहाय और अकेला महसूस कर रहा था। पता चला कि उसने जो कुछ भी अनुभव किया था वह किसी अन्य व्यक्ति का सपना मात्र था। उसने काली किताब खोली। 6 सम्राटों की दुनिया के विनाश और व्हाइट रिवर द्वारा मारे गए कई लोगों ने अंततः इस मोटी काली किताब को खोल दिया था।
चुपचाप पढ़ते हुए अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। ये पुस्तक अभी भी एक डायरी है। विषय सूची। आज मौसम बहुत अच्छा है। मैंने बहुत समय से इतना चमकीला सूरज नहीं देखा। पिताजी ने कहा कि मैं पहले ही मार्शल सेंट क्षेत्र में पहुंच चुका हूं और स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र से ज्यादा दूर नहीं हूं। बस थोड़े से प्रयास से मैं स्वर्गीय क्लेश में प्रवेश कर सकता हूँ। यही वह ऊंचाई है जिसका योद्धा स्वप्न देखते हैं। माँ बहुत खुश हैं। उन्होंने मेरे लिए स्वादिष्ट व्यंजनों की एक शानदार मेज सजाई है। अर्जुन ने डायरी की सामग्री को पलटना जारी रखा, लेकिन अभी भी कोई असामान्यता नहीं थी। 2 साल हो गए हैं। आखिरकार मैं स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र में पहुंच गया हूं। ऐसा लगता है जैसे दुनिया मेरे सामने बदल गई है। शाही राजधानी के कई परिवार हमारे लिए जश्न मनाने आए हैं। हमारे पास मेरे जैसा एक नया स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र विशेषज्ञ है। भोज में जनरल हुआंग यू ने कहा कि हम मनुष्य ईमानदारी से साधना करते हैं। स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र के मार्शल कलाकारों की संख्या 1 अरब तक पहुंच गई है और स्वर्गीय क्लेश 9वीं परत के मार्शल कलाकारों की संख्या 2 करोड़ तक पहुंच गई है। भविष्य में निश्चित रूप से कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र को तोड़ सकता है। उस समय ईश्वर क्षेत्र की ईश्वर जाति अवतरित होगी और हमें पुरस्कृत करेगी। जब अर्जुन ने ये देखा तो उसके दिल में अजीब सा एहसास हुआ। वह दिव्य क्षेत्र क्या था? देव जाति का आगमन क्या था? पलटते रहो। डायरी के अगले सभी पन्ने डायरी के मालिक की खेती बाड़ी पर निबंध थे। कभी कभी वह हर दूसरे दिन एक निबंध लिखता था और कभी कभी वह हर कुछ महीनों में सिर्फ एक पन्ना लिखता था। यह अनियमित था। अर्जुन डायरियों को पलटता रहा। इन डायरियों में कुछ भी अजीब नहीं था। कोई मार्शल आर्ट तकनीक या मंत्र नहीं थे। बस डायरी मालिक के अपने जीवन के छोटे मोटे रिकॉर्ड थे। अर्जुन डायरी पलटता रहा। डायरी लगभग खत्म होने को थी। बस कुछ पतले हिस्से बचे थे। अचानक अर्जुन सिंह ने पहला पृष्ठ खोला, जिससे उसका ध्यान आकर्षित हुआ। इस पृष्ठ पर लिखा हुआ पाठ स्पष्ट रूप से बहुत अव्यवस्थित था, मानो इसे जल्दबाजी में बेतरतीब ढंग से लिखा गया हो। वाक्यों के बीच तार्किक संबंध पर्याप्त रूप से सहज नहीं था और उनमें से कई तो बस शब्द ही थे। कभी कभी तो ऐसा लगता था जैसे हर वाक्य कुछ ही दिनों में लिखा गया हो, मानो 3 या 2 दिन में एक वाक्य पूरा करने का पर्याप्त अवसर हो। अर्जुन ने इन कुछ शब्दों को छांटा और सामान्य अर्थ इस प्रकार था। डायरी के मालिक को दुनिया के 3 सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञों में से एक माना जाता था और उन्हें दिव्य क्षेत्र के 3 प्रेरितों के रूप में सम्मान दिया जाता था। ये 3 लोग आत्मिक शून्य क्षेत्र को भेदने, दिव्य क्षेत्र में प्रवेश करने और दिव्य क्षेत्र के धर्मनिष्ठ नागरिक बनने वाले सबसे होनहार व्यक्ति थे। लेकिन एक दिन उनमें से एक ने पहले आत्मा शून्य क्षेत्र में कदम रखा। उस दिन पूरा संसार बहुत खुश था और अनगिनत स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र के विशेषज्ञ उसे बधाई देने आए। इसी दिन दिव्य लोक का दूत अंततः अवतरित हुआ। मनुष्य ईश्वरीय दूत के समक्ष अतुलनीय भक्तिभाव से नतमस्तक हुए। समस्त मानव जाति की आजीवन अभिलाषा यही थी कि एक दिन वे अपनी आंखों से उस पौराणिक देव जाति को देख सकें। वे अपनी आंखों से ईश्वरीय लोक की भव्यता और वैभव को देख पाएंगे। आखिरकार वह दिन आ ही गया। हालांकि दिव्य क्षेत्र के दिव्य दूतों ने मनुष्यों को कोई अनुग्रह या स्नेह नहीं दिया। वे मारना शुरू कर रहे हैं। दिव्य लोक से कुल 120 देवदूत उतर रहे थे। उनमें से प्रत्येक के हाथ में एक छोटी बोतल थी। हर बार जब वे किसी व्यक्ति को मारते तो उस व्यक्ति का दांव हृदय उस छोटी बोतल द्वारा चूस लिया जाता। मानव जगत में भयंकर आतंक फैल गया था तथा मानव सभ्यता का संपूर्ण विनाश निकट था। इस डायरी का मालिक वास्तव में आत्मा शून्य क्षेत्र विशेषज्ञ था। उन्होंने दुखी होकर ईश्वरीय दूत से पूछा कि ईश्वरीय दूत द्वारा भक्त मनुष्यों का वध क्यों किया गया। दिव्य दूत के शब्दों से यह व्यक्ति निराश हो गया। मनुष्य तो बस देव जाति द्वारा रचित गोलियां थे। वे गोलियां थीं जो अपनी खेती करना जानती थीं। दिव्य क्षेत्र के कुछ लोगों को संदेह था कि इस प्रकार की गोली की वृद्धि दर अधिक नहीं थी तथा इसका अपने आप ही आत्मा शून्य क्षेत्र से ऊपर बढ़ पाना असंभव था। लेकिन अब इंसानों ने अपने ही कर्मों से इस संदेह को तोड़ दिया था। इस डायरी का मालिक सचमुच आत्मा शून्यता के दायरे में प्रवेश कर चुका था। दिव्य लोक के देवता बहुत खुश थे। वे निचले लोकों में, मानव लोक में फसल काटने आए थे
तथ्यों ने साबित कर दिया है कि इस गोली की वृद्धि आत्मा शून्य तक पहुंच सकती है, इसलिए इन लोगों के उपयोग का मूल्य समाप्त हो जाएगा। दिव्य क्षेत्र इस गोली के फॉर्मूले का अनुसरण करते हुए एक और गोली बनाएगा जिसमें बुद्धि नहीं होगी। इसका कारण ये था कि जब दिव्य क्षेत्र आनंदित हो रहा था तो उसे ये भी डर सताने लगा था कि मानव गोली तब तक बढ़ती रहेगी जब तक कि वह एक दिन दिव्य क्षेत्र के विरुद्ध प्रतिस्पर्धा न कर ले। इसलिए मानव गोलियों को जीवित रहने की अनुमति नहीं दी गई। इस डायरी का मालिक हताश था, वह उदास होकर मुस्कुरा रहा था और अपनी अंतिम नियति का इंतजार कर रहा था, लेकिन आखिरी पल में वह इसे दोबारा स्वीकार करने को तैयार नहीं था। उसके दिल में हड्डियां चटकने जैसा एहसास हुआ। उसने दरअसल एक देव जाति के दूत पर हमला कर दिया। उसने दाओ हॉट की एक छोटी बोतल छीन ली। समस्त मानव जाति के मिशन को लेकर एक व्यक्ति बच निकला। इस क्षण मानव जाति का अंत हो चुका था। चाहे वह ईश्वरीय लोक हो या मानव जगत, अब मनुष्य का अस्तित्व नहीं था। केवल डायरी का स्वामी ही बचा था। वह अकेला और हताश था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अनगिनत देव जाति के दूतों का पीछा करते हुए वह निराश होकर समुद्र में कूद गया। इसे समय की नदी कहा जाता था। यह एक पुनर्तः निषिद्ध क्षेत्र था और समय की नदी असीम थी। वह नदी में गिर गया और अपने जीवन का सबसे गौरवपूर्ण दाव प्रकट कर दिया। ड्रीम ने कहा, समय की क्रूर नदी एक चाकू की तरह उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े कर रही थी। दिव्य लोक के दूत दौड़े दौड़े आए, लेकिन इस आखिरी इंसान को ढूंढने में नाकाम रहे। वे उतरे और समय की नदी पर नजर रखी। उन्होंने कभी हार नहीं मानी थी। अगर जरा भी मौका मिला तो वे इस आखिरी बचे इंसान का भी सफाया कर देंगे। मनुष्यों को वहां प्रकट होने की अनुमति नहीं थी। जहां तक इस डायरी के मालिक की बात है, उसने खुद को ही इसका वाहक बना लिया। उसने छोटी बोतल को तोड़ दिया और उसके अंदर मौजूद दाओ हाथ्स को अपने शरीर में समाहित कर लिया। उसने इन दाओ हाथ्स को अपने सपनों में भी छिपा लिया। डायरी के अंत में एक अंश था, तुम मेरे सपनों में रहते हो। तुम्हारी दुनिया, तुम्हारे देखे हुए लोग सब मेरे सपनों में रहते हैं। मैंने इस पत्रिका के लिए एक अवरोध खड़ा कर दिया है। अगर थोड़े समय में अचानक बड़ी संख्या में लोग मर जाएं, तो ये पत्रिका खोल दी जाएगी। यदि आप ये पृष्ठ देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी दुनिया पीड़ित है। यदि आप विरोध करने में असमर्थ हैं, तो कृपया अपनी इच्छा को दबाएं और स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र को पार न करें। अन्यथा आपको दिव्य क्षेत्र द्वारा भांप लिया जाएगा। वे मेरा शरीर ढूंढ लेंगे, वे मेरे सपनों में प्रवेश करेंगे, वे उन सभी मनुष्यों का वध कर देंगे जिन्हें तुमने कभी देखा है, और उन सभी मनुष्यों का भी जिन्हें तुमने कभी नहीं देखा है। मैंने अपने स्वप्न दाव में एक और बाधा डाल दी है। जब कोई स्वर्गीय क्लेश के 9वें स्तर पर पहुंचता है और उसे पार करने का प्रयास करता है, तो मेरा दाव भाग्य बिजली का एक बोल्ट उत्पन्न करेगा और उस व्यक्ति को मार डालेगा। कृपया मेरी क्रूरता को क्षमा करें। कृपया मेरी निराशा को समझें। मैंने अपने शरीर का इस्तेमाल इंसानों के लिए एक आखिरी आश्रय बनाने में किया। कृपया यहीं रहें, बस इतना ही। बाहर मत जाए। मेरे सपनों को मत छोड़ो, बस जियो, चुपके से जियो। यही एकमात्र चीज है जो मैं आपके लिए कर सकता हूँ। कृपया इस दुनिया में रहें। मानव जाति की अंतिम जीवित शाखा के रूप में मानवता की अंतिम विरासत साथ लेकर आएं। हम देव जाति को नहीं हरा सकते। खेती मत करो, खेती मत करो, खेती मत करो। अध्याय 1777। पत्नीस मामले का अर्जुन पर बहुत प्रभाव पड़ा। इतने लंबे समय तक संघर्ष करने और इतने सारे लोगों को मारने के बाद मानव जाति के सभी मार्शल सम्राट मर गए थे और यहाँ तक कि दानव सम्राट भी गायब हो गए थे। अंत में सब कुछ खाली था। ये हास्यास्पद है कि हमारे मनुष्य अभी भी आपस में लड़ रहे हैं, ये सोचकर कि सबसे बड़ा दुश्मन व्हाइट रिवर है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति केवल एक ऐसी जाति थी जो बच नहीं सकती थी, जो जीवित रहने के लिए चुपचाप किसी व्यक्ति के सपने में छिप जाती थी। डायरी में दिए गए विवरण से पता चलता है कि वास्तविक दुनिया में मानव जाति को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया था।
ऐसा लगता था मानो देव जाति से नीचे के सभी लोग, जिनमें जीवन और उच्च बुद्धि थी, सामूहिक रूप से मनुष्य कहलाते थे। इसमें वर्तमान दानवों और राक्षसों को भी शामिल किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, उस दुनिया के मनुष्यों की कई शाखाएं थीं। अर्जुन शून्य में खड़ा हो गया और एक लंबी सांस छोड़ी। उसने अपना सिर नीचे किया और अपने हाथों को देखा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी सम्मोहन में है, लेकिन असली नहीं। क्या वह सचमुच वहां था, या शायद ये डायरी के मालिक के सपनों का एक भ्रम था? इंसानों के सपने अनगिनत टुकड़ों से जुड़े होते थे। कुछ सपनों में तो ढेर सारे पात्र होते थे। सपने देखने वाले को भी पता नहीं होता था कि वे कौन हैं। ये पात्र पलक झपकते ही गायब हो जाते थे। तो फिर मैं क्या हूँ? क्या मैं सपने में एक पल में गुजरने वाला मेहमान था, या जल्दी में था? अर्जुन ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसका चेहरा उलझन से भर गया। डायरी के मालिक का सपना छोटा नहीं था। इसे पूरा करने में करोड़ों साल लगे। जीवन के उन दशकों की तुलना में उसका जीवन शायद उसकी एक उंगली के झटके के बराबर भी नहीं था। क्या उस डायरी का मालिक सचमुच अरबों वर्षों तक स्वप्न देखता रहा? सपनों में समय का बोध वास्तविकता में समय के बोध से भिन्न था। ये बहुत संभव है कि डायरी का मालिक कुछ महीनों से ही सपना देख रहा था और उसके सपनों में रहने वाले लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे अरबों वर्ष बीत गए हों। अर्जुन ने बिजली की शक्ति का उपयोग करके एक छोटी सी चांदी की सुई को गाढ़ा किया और उसके हाथ के पीछे से छेद दिया। वह चुपचाप देखता रहा कि उसकी त्वचा से लाल लाल खून बह रहा है। हल्का सा चुभन वाला दर्द साफ महसूस हो रहा था, लेकिन अब अर्जुन को भी इस सब के बारे में संदेह था। क्या असली है, क्या नकली है? ये इंसान, ये अनगिनत इंसान आखिर कहाँ से आए थे? क्या ये डायरी के मालिक के सपनों के पात्र थे, या फिर क्या ये सच था कि डायरी के मालिक के सपनों में सचमुच कोई जीवित प्राणी आया था? अगर वह अचानक जाग गया तो क्या वह अचानक गायब हो जाएगा? क्या दुनिया के लोग उसके साथ गायब हो जाएंगे? अर्जुन का दिल अचानक खाली हो गया। उसे एक अभूतपूर्व झटका लगा था। इस प्रकार का आघात शत्रु के हाथों मिली पराजय से भी अधिक भयंकर था। यदि एक दिन अचानक कोई आपसे कहे कि आपके सारे प्रयास व्यर्थ हैं और आप जो कुछ भी जानते हैं वह सब झूठ है, तो यह निराशा प्रयास से नहीं मिट सकती। अर्जुन चकित होकर 6 सम्राटों की दुनिया में लौट आया। वह जीर्ण शीर्ण दुनिया को देख रहा था। उसकी आंखें अभी भी खाली थीं। इतने सारे लोगों की मृत्यु के बाद क्या उसे सचमुच दुख महसूस करने की आवश्यकता थी? क्या ये मरे हुए लोग सच में हैं? अगर ये सिर्फ सपनों में टिमटिमाती चेतना की उपज थे, तो क्या इन लोगों को तब भी दया और सहानुभूति की जरूरत होगी, चाहे वे मर जाएं, जिंदा हो या नहीं? हत्या क्या है? अर्जुन ने अपने मन में एक किरदार की रूपरेखा बनाई। फिर उसने इस किरदार को भूलने का फैसला किया। वह मन ही मन बुदबुदाया, क्या मैंने कभी किसी को मारा है? क्या मैं उस चरित्र को भूल गया हूँ जिसकी कल्पना मैंने अभी अभी अपने मन में की थी? क्या वह व्यक्ति मर गया है? क्या मैंने उसे मार डाला? क्या मुझे स्वयं को दोषी ठहराना चाहिए? अर्जुन को लगा कि वहाँ अंधकार का एक समूह है और यह अंधकार उसके हृदय में धीरे धीरे बढ़ने लगा। अंधकार ने उसे घेरना शुरू कर दिया और उसे अपनी लपेट में ले लिया, जिससे वह सांस लेने में असमर्थ हो गया। इतिहास में पहली बार अर्जुन का दांव हृदय स्पष्ट रूप से ढीला पड़ गया था। उसका दांव हृदय अस्थिर था। उसे उन सभी बातों पर संदेह था जिन पर उसने पहले जोर दिया था। वह अंधकार दांव हृदय के विनाश की शुरुआत थी। अर्जुन अच्छी तरह जानता था कि उसके साथ क्या हुआ था। वह जानता था कि उसके दांव हृदय को दफनाया जा रहा है, लेकिन ऐसा होने से रोकने के लिए वह कुछ नहीं कर सकता था। वह खुद को मना नहीं सका। जो कुछ भी उन्हें विरासत में मिला था, जिस पर उन्होंने विश्वास किया था, जिस पर उन्होंने जोर दिया था और जिसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की थी, वह सब एक पल में ढह जाने वाली इमारत की तरह था जिसे रोका नहीं जा सकता था। उसने अपने हाथों को देखा और महसूस किया कि उसकी ताकत कम हो रही है। यदि सब कुछ नकली था तो उसे इतनी मेहनत से साधना क्यों करनी पड़ी और उसे इतनी ताकत रखने की आवश्यकता क्यों पड़ी?
अर्जुन ने आगे बढ़ने की अपनी प्रेरणा पूरी तरह खो दी थी। अब उसमें साधना की कोई इच्छा नहीं थी। अर्जुन बाई कबीले के क्षेत्र में वापस उड़ गया। युद्ध के खंडहरों में हर कोई अभी भी अर्जुन की वापसी का इंतजार कर रहा था। जब लोगों ने दूर से प्रकाश की एक किरण को अपनी ओर आते देखा तो उनकी सांसें थम गईं। वे गंभीरतापूर्वक और लगन से ये देखना चाहते थे कि उस प्रकाश में लिपटा हुआ व्यक्ति बाई है था या अर्जुन। प्रकाश में आया चेहरा दुनिया का भाग्य तय करता था। तेज रोशनी ज्यादा तेजी से नहीं उड़ी। उसे क्षितिज से उड़कर सबके सामने आने में लगभग 1 मिनट लगा। जब सभी ने देखा कि वह व्यक्ति अर्जुन था तो भीड़ ने गर्मजोशी से जयकारे लगाए। यह अर्जुन है, उसने व्हाइट रिवर को हराया, ये वास्तव में अर्जुन है, हम जीत गए, हम जीत गए, हा 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 हा। बाई वह मर चुका है, हमें अब और मरने की जरूरत नहीं है। वाम्पोआ सागर राजा तेंगजिंग और शी बेहोंग ने संतोष से सिर हिलाया। उन्होंने अर्जुन को अपने दिल में बहुत उम्मीद दी थी, लेकिन उन्होंने उसे गलत नहीं समझा था। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो अधिक संवेदनशील हैं। ज़ुक्यायु, मेंगडाई, हुआंग पुरुयान और अन्य लोगों ने अर्जुन के बदलाव को स्पष्ट रूप से महसूस किया था। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि यह परिवर्तन कैसे आया और न ही यह कि इसका क्या मतलब है। हालांकि उसे लगा कि अर्जुन उतनी खुश नहीं थी जितनी उसने कल्पना की थी। दरअसल अर्जुन की आंखों में अभूतपूर्व उदासी छा गई थी। यद्यपि अर्जुन ने मुस्कुराने की कोशिश की, फिर भी वे अपनी तीव्र इंद्रियों से उसे पकड़ने में सफल रहे। आखिरकार यह खत्म हो गया। शी बेहोंग ने एक लंबी सांस ली और कहा, बाई कबीले द्वारा शासित होने का युग आखिरकार समाप्त हो गया है। यद्यपि यह अंत पुनर्तः सही नहीं है, फिर भी इसमें अनगिनत जाने जाएंगी। अर्जुन ने 9 फूलों वाली महिला को देखा और कहा, वरिष्ठ 9 फूल, अब समय आ गया है कि दानव सम्राट का शरीर उसे वापस कर दिया जाए। मैंने उसका शरीर वापस करने की पहल की। क्या आपके पास उसे पुनर्जीवित करने और उसकी आत्मा को उसके शरीर में वापस भेजने का कोई तरीका है? 9 फूलों वाली महिला ने कहा, ये बहुत कठिन है। आपने उसका शरीर ले लिया और यह उसका शरीर ले जाने का सबसे पूर्ण और सही तरीका है, क्योंकि उसने बिना किसी प्रतिरोध के स्वेच्छा से ऐसा किया। एक बार जब ये पूर्ण कब्जा सफल हो जाता है तो दानव सम्राट की आत्मा के लिए स्वर्ग में वापस आना उतना ही कठिन होगा जितना कि स्वर्ग में चढ़ना। अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं और कहा, मुझे लगता है कि आपने जो कहा उसमें कुछ अनिश्चितता है। क्या अभी भी कोई संभावना है? 9 फूलों वाली महिला ने कहा, हाँ, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है। चूंकि आपने दुनिया के लिए इतना कुछ किया है, इसलिए आपकी मदद करना मेरा दायित्व है। अगले 3 वर्षों में मैं उसकी आत्मा और शरीर छीन लूंगा। अगर मैं सफल हो गया तो तुम 3 वर्षों के भीतर दानव सम्राट को पुनः प्राप्त कर लोगे। अगर आप असफल हुए तो दानव सम्राट का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आप मानसिक रूप से तैयार हैं। सफलता की संभावना ज्यादा नहीं है। ये सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग पुनः जयकार करने लगे। कुछ न होने से आशा रखना बेहतर है। इस समय मनुष्यों और राक्षसों दोनों को एक सहारे के स्तंभ, एक आध्यात्मिक सहारे की आवश्यकता थी। अध्याय 1778 जाओ और रुको। शी बेहोंग ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, दानव सम्राट को छोड़कर अन्य सभी मार्शल सम्राट इस युद्ध में मारे गए हैं। यदि दानव सम्राट को अभी भी पुनर्जीवित किया जा सकता है तो यह मानवता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। मानव पक्ष में दिव्य प्रतिभा रखने वाले अर्जुन निश्चित रूप से भविष्य में एक योग्य मार्शल सम्राट बनेंगे। दूसरी ओर दानव जाति दानव सम्राट को पुनः प्राप्त कर लेगी और दानव जाति के दानव सम्राट का पतन नहीं होगा। इस प्रकार विश्व की 3 महान जातियों के 3 योद्धा सम्राट आकाश में चमकते सूर्य की तरह विश्व को प्रकाशित कर रहे हैं। हम एक नया सवेरा लाएंगे। सभी को सुरक्षा का एक मजबूत एहसास हुआ। यह एहसास बहुत महत्वपूर्ण था। जब तक दुनिया में 3 मार्शल सम्राट रहेंगे तब तक दुनिया के सभी मार्शल कलाकार अपने लक्ष्य को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अर्जुन ने कहा, मैं अब वरिष्ठ दानव सम्राट का शरीर सौंप दूंगी। वरिष्ठ 9 फूल, कृपया शुरू करें। 9 फूलों वाली औरत पास आई। वह अर्जुन के सामने खड़ी हो गई और तुरंत कोई हरकत नहीं की, बल्कि उसने अपना मुंह अर्जुन के कान के पास किया और फुसफुसा कर पूछा, क्या तुम सच में ठीक हो? अगर कोई और नहीं बता सकता तो मैं बता सकती हूँ।
तुम्हारा दाव हृदय मर रहा है। अर्जुन ने 9 फूलों वाली महिला को एक बड़ी मुस्कान दी, लेकिन यह मुस्कान अब पहले जैसी चमकदार नहीं थी। वरिष्ठ, चलिए शुरू करते हैं, मैं तैयार हूँ, अर्जुन ने कहा। 9 फूलों वाली औरत ने सिर हिलाया। उसने कहा, आराम करो, अपनी इच्छा शक्ति को मेरे आक्रमण का विरोध मत करने दो। पहले से ही तैयार रहो और खुद को समझा लो कि तुम्हारी आत्मा छीन ली जाएगी। यदि आप स्वेच्छा से आगे आएंगे तो ही मैं सुचारू रूप से आगे बढ़ पाऊंगा। अर्जुन ने कहा, मैंने इसके बारे में पहले ही सोच लिया है। चलो। 9 फूलों वाली महिला ने अपनी उंगली बढ़ाकर धीरे से अर्जुन की भौहों के बीच की जगह की ओर इशारा किया। अर्जुन ने दानव सम्राट के शरीर से पीछे हटते समय अपने मन में एक तेज भिनभिनाहट की आवाज महसूस की। फिर एक शक्तिशाली चूषण बल ने अर्जुन की आत्मा को उसके असली शरीर में खींच लिया। अर्जुन की आत्मा तुरंत उसके शरीर में विलीन हो गई और पूरी तरह से एक हो गई। अर्जुन एक बार फिर असली अर्जुन बन गया था और उसका क्षेत्र भी स्वर्गीय क्लेश प्रथम परत बन गया था जो उसके पास होना चाहिए था। 9 फूलों वाली महिला ने अर्जुन से कहा, मैंने दानव सम्राट की लाश ले ली है, मैं तुम्हें 3 साल में जवाब दूंगी। इसके साथ ही वह दूर चली गई। यहाँ पहुँचने के बाद ही मानव, दानव और राक्षस बचे लोगों ने सचमुच राहत की सांस ली। अंत में वह अकेला बचा है। हुआनपू सागर राजा की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई जब उसने बाई कबीले के पैतृक हॉल हु बुशुंग में आधे लौकी की ओर अपनी उंगली उठाई। काले मार्शल कलाकारों ने पूरे बाई कबीले पैतृक हॉल को घेर लिया, जिससे हु बुशुंग के लिए थोड़ा भी पीछे हटना असंभव हो गया। शी बेहोंग ने निराशा में अपना सिर हिलाया और कहा, जूनियर भाई हूँ, यद्यपि आपकी गहन दाव उपलब्धियां दुनिया में अद्वितीय हैं, फिर भी आपका मार्शल दाव क्षेत्र केवल अर्धचरण स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र में है। यहाँ तक कि वर्तमान अर्जुन भी आपको एक ही वार में आसानी से मार सकता है। क्या आप जीवन भर अंदर ही छिपे रहेंगे या अब बाहर आकर कोई आधिकारिक निर्णय लेंगे? इस बाई कबीले के पैतृक हॉल को 5 महाद्वीपों के दायरे में वापस ले आओ। इसकी देखभाल के लिए किसी को भेजो। पैतृक हॉल से बाहर निकलने और इसे तुरंत मार डालने के लिए तुम्हें बस आधी लौकी की जरूरत है। काली सांप रानी ठंडे स्वर में चिल्लाए, इसे हमारे हुआंगपो कुलीन कुल पर छोड़ दो। हु बुशुंग एक इंसान है, स्वाभाविक रूप से वह इसे हम इंसानों पर ही छोड़ देगा। हुआंगपो समुद्र राजा ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा। सभी लोग हु बुशुंग के स्वामित्व को लेकर लड़ने लगे। हु बुशुंग, जो पैतृक हॉल में था, मुस्कुराकर भीड़ की ओर देख रहा था। उसके चेहरे पर न तो गुस्सा था और न ही अनिच्छा, बल्कि वह बेहद शांत था। हु बुशुंग मुस्कुराया और बोला, लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद बाहर आ जाऊंगा। मेरे सारे प्रयास अर्जुन द्वारा निष्प्रभावी कर दिए गए हैं। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरा भविष्य कहाँ है, यह मृत्यु से किस प्रकार भिन्न है। इस समय हु बुशुंग पैतृक हॉल से बाहर निकल आया। अब जब बात यहाँ तक पहुँच गई थी तो कहने को कुछ नहीं बचा था। इंसान और राक्षस एक साथ आगे बढ़े और हु बुशुंग को दबा दिया। मेंग डाई के गुरु ने अर्जुन से कहा, जियो नान, मैं जानता हूँ कि हु बुशुंग गोल्डमैन मोलिंग का वरिष्ठ भाई है। सच कहूँ तो वह तुम्हारा वरिष्ठ चाचा भी है, लेकिन मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि यह नर्म दिल होने का समय नहीं है। अगर इस व्यक्ति को खत्म नहीं किया गया तो भविष्य में अंतहीन परेशानियां होंगी। अर्जुन ने अपना हाथ हिलाया और कहा, मैं इसे तुम्हें संभालने दूंगा। हु बुशुंग अचानक जोर से हंस पड़ा। उसकी आंखें धीरे धीरे गहरे हरे रंग की हो गई थीं। सब लोग थोड़ा चौंक गए। हुआनपो सागर राजा दहाड़ा, हु बुशुंग, अगर तुमने लापरवाही से काम करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें एक ही हथेली से मार डालूंगा। हु बुशुआंग की आंखों का गहरा हरा रंग और भी गहरा होता गया। ये गहरा हरा रंग उसके चेहरे, गर्दन और धड़ तक फैल गया था। हु बुशुंग ने कहा, आप में से किसी को भी आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने पहले ही जहर निगल लिया है, इसलिए मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। हु बुशुंग का शरीर धीरे धीरे मुरझाने लगा। उसका पूरा शरीर धीरे धीरे एक गहरे हरे रंग के पेड़ में बदल गया। वह एक अलग जीवन रूप में बदल गया है। वाम्पोआ सागर राजा जानकार था। उसने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, इंसान से पेड़ बनना, ये सचमुच मरने से भी ज्यादा गंभीर है।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अभी भी जीवित है, और अगर कोई व्यक्ति पेड़ बन जाता है तो पुनर्जन्म का मौका भी चला जाता है, उसका पुनर्जन्म नहीं हो सकता। जैसे ही उसने यह बात कही, वाम्पोआ सागर राजा ने अपना हाथ हिलाया और पेड़ तुरंत हवा में गायब हो गया। सब खत्म हो गया। शी बेइहोंग ने अर्जुन के कंधे पर थपथपाया और कहा, जियाओ नान, हम चर्चा करने जा रहे हैं कि राक्षस कहाँ जा रहे हैं, हमारे साथ आओ। सभी राक्षस राजाओं ने अर्जुन की ओर देखा। काली सांप रानी ने जमीन से धूल का एक बादल उठाया और उसे हल्के से उड़ाया, जिससे धूल आसमान में फैल गई। उन्होंने कहा, दुनिया मृत हो चुकी है, अब जीवन शक्ति उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है, मनुष्यों और अन्य प्रजातियों के जीवित रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। हमारे दानव सम्राट महाद्वीप की शेष दानव जातियां 5 महाद्वीपों के क्षेत्र में बसने के लिए तैयार हैं, लेकिन समस्या यह है कि ड्रैगन वैली से राक्षस भी हैं। ज्वालामुखी ड्रैगन के महान बुजुर्ग ने अर्जुन से कहा, दानव सम्राट के साथ साथ 4 मानव सम्राटों का पतन संत क्षेत्र में जबरदस्त उथल पुथल और परिवर्तन लाएगा। अनंत गुप्त क्षेत्र में लगभग 80% सुरक्षित शहर 4 सम्राटों की शक्ति से निर्मित हैं। 4 सम्राटों की मृत्यु के बाद ये सुरक्षित शहर कुछ ही महीनों में समाप्त हो जाएंगे और उपयोग के योग्य नहीं रहेंगे। बाकी सुरक्षित शहर अनंत गुप्त क्षेत्र के किनारे पर स्थित हैं। ये बेहद शर्मनाक है, और हमारी ड्रैगन वैली की रक्षात्मक दीवार भी इसी समस्या का सामना कर रही है। उस दीवार को दानव सम्राट ने व्यक्तिगत रूप से बनाया था। कुछ महीनों बाद ड्रैगन वैली अपनी सुरक्षा खो देगी। हमारी पूरी ड्रैगन वैली की दानव जाति को जाने के लिए एक नया स्थान चुनना होगा। अर्जुन ने ड्रैगन घाटी में राक्षसों को देखा। महान बुजुर्ग ने कहा, मूल रूप से हम अपने गृहनगर वापस जा सकते थे, लेकिन इस तरह हमारी ड्रैगन वैली मॉन्स्टर रेस की भावनाएं कि हम हजारों वर्षों से एक साथ रहते आए हैं, नष्ट हो जाएंगी। वे अलग होना बर्दाश्त नहीं कर सकते। ड्रैगन वैली दानव वंश पहले ही एक ही वंश प्रथा बना चुका था। इतने सालों तक साथ रहने के बाद वे व्यवहारिक रूप से एक स्वतंत्र दानव वंश बन गए थे। अलविदा कहना इतना आसान कैसे हो सकता है? अर्जुन चुपचाप सुनता रहा, लेकिन महान बुजुर्ग के बोलने के बाद अर्जुन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अर्जुन, महान बुजुर्ग ने दूसरा प्रश्न पूछा। अर्जुनी ने अपना सिर उठाया और कहा, ओह अच्छा, आप लोग खुद देख सकते हैं, मैं इसमें भाग नहीं लूंगा। यदि वास्तव में कोई स्थान नहीं है तो हम सभी 5 महाद्वीपों के दायरे में रह सकते हैं। घटनास्थल पर मौजूद सभी विशेषज्ञ मेरी और आपकी ओर देख रहे थे और उन सभी के चेहरे पर भौहें थीं। अर्जुन जैसा व्यक्ति अचानक इस समय लापरवाह कैसे हो सकता है? अध्याय 1779। युवा लोग हुआंगपो सागर राजा ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, पहले फैसला कर लेते हैं। 6 सम्राटों की दुनिया के मानव और राक्षस, साथ ही ड्रैगन घाटी के राक्षस पहले हमारी 5 महाद्वीपों की दुनिया में आकर बसेंगे। हम ध्यान से योजना बनाएंगे कि हमें यहाँ से जाना है या नहीं। यद्यपि 5 महाद्वीपों वाला विश्व 6 सम्राटों वाले विश्व से बहुत छोटा है, फिर भी यह आपके लिए पर्याप्त है। सभी लोग अपने साथियों, शिष्यों और अपने कुल के रिश्तेदारों को ढूंढने और प्रस्थान के लिए तैयार हो जाएं। इस समय हुआंगपो सागर राजा ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, भतीजे जियांग, यहीं रुको, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। महान प्रवास शुरू हुआ। 5 सम्राटों के युद्ध में यद्यपि कई मौतें हुई, लेकिन 6 सम्राटों की दुनिया के अधिकांश आम लोग मारे गए थे। हालांकि ये लोग 6 सम्राटों की दुनिया के शीर्ष विशेषज्ञ थे। 5 सम्राटों की लड़ाई में खुद को बचाने की क्षमता उनमें थी। करोड़ों लोग बच गए थे। मरने वालों की कीमत भी 3 से 4 मिलियन युआन के आसपास होगी। ग्रैंड एल्डर यालोंग द्वारा स्थानिक दरार को खोलने के बाद सभी लोग बाई कबीले से 5 महाद्वीपों के दायरे तक एक स्थानिक मार्ग की खोज करने के लिए शून्य में प्रवेश कर गए। अर्जुन, हुआंगपो सी किंग, जू कैयू, शी बेइहोंग, जुवान शी क्वीन और कई अन्य लोग जो अर्जुन के करीबी थे, पीछे रह गए। आओ। वाम्पोआ सागर राजा ने अर्जुन का अभिवादन किया और सभी लोग इस स्थान को छोड़कर दूर उड़ गए। जब सभी लोग बाई कबीले के क्षेत्र से चले गए तो उन्होंने एक एकांत स्थान चुना। हुआंगपो सागर राजा ने कहा, भतीजे जियांग, उपस्थित सभी लोग करीबी दोस्त, रिश्तेदार और बुजुर्ग हैं।
कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। अगर आपके मन में कुछ है तो हमें बताइए, आप इसे हमसे नहीं छिपा सकते। जब से तुम वापस आए हो तुम बिल्कुल गुमसुम से हो। ये तुम्हारी शैली नहीं है। नहीं वह अर्जुन जिसका मनोबल ऊंचा हो और जो कभी अपना सिर नीचे नहीं झुकाता। अर्जुन मुस्कुराया और कहा, मैं ठीक हूँ। आप ठीक नहीं लग रहे हैं, शी बेहोंग ने जल्दी से कहा। जू कईयुए ने जियांग नान का हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम्हारे मन में क्या है? क्या तुम मास्टर को नहीं बता सकते? मेंग डाई और हुआंग को रुयान भी उड़कर आए और अर्जुन को चिंतित दृष्टि से देखने लगे। हुआंग को समुद्र राजा ने भौहें चढ़ाई और कहा, भतीजे जियांग, क्या कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में हमें पता नहीं है और जिसकी वजह से तुम्हारी मानसिकता इतनी बदल गई? तुम इसे जोर से क्यों नहीं कहते? अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। वास्तव में नहीं, बात सिर्फ इतनी है कि महान युद्ध के बाद उसका दिल निराश हो गया था। ये तो होना ही था, शे बेहोंग ने अर्जुन की ओर से कहा। जियोनान के स्वभाव को देखते हुए एक साथ इतनी सारी चीजों का अनुभव करना उसके लिए सचमुच एक बड़ा झटका है। बाई कबीला नष्ट हो चुका था, लेकिन आखिरकार बाई कबीला अर्जुन का पिछले जन्म का कबीला था। 5 मानव सम्राट मर चुके थे और उनमें से कुछ का अर्जुन के साथ गहरा रिश्ता था। बाई हे मर चुका था, बाई वुडाओ मर चुका था और यहाँ तक कि अर्जुन का सबसे बड़ा दुश्मन जुवान किंगजू भी मर चुका था। अर्जुन के लिए यह परिवर्तन कुछ ऐसा नहीं था जिसे आसानी से कुछ शब्दों में समझाया जा सके। अर्जुन खुश हो गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, सब लोग मेरी चिंता मत करो, मुझे अकेले रहना है। मुझे शांत रहने के लिए कोई जगह ढूंढनी है। शायद कुछ दिनों के लिए, शायद कुछ महीनों के लिए, शायद कुछ सालों के लिए। मुझे उम्मीद है कि हर कोई मुझे समझ सकेगा। मुझे ढूंढने मत आना। अगर मैं समझ गया तो मैं स्वाभाविक रूप से वापस आ जाऊंगा। छोटी लड़की मेंग डाई, छोटी चिड़िया और बड़े सांप को मेरे पास छोड़ दो। मेंग डाई की आंखें लाल हो गईं और उसने छोटी चिड़िया और बड़े सांप को अर्जुन को लौटा दिया। उसने अर्जुन के चेहरे को छुआ और कहा, मैं उस तरह की औरत नहीं हूँ जो तुम्हें परेशान करती रहे और मारती रहे। अगर तुम्हें आज़ादी चाहिए तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। अगर एक दिन तुम मुझे जाने दोगे तो मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगा। अर्जुन ने हल्के से ड्रीम तितली के माथे को चूमा और फुसफुसाया, धन्यवाद। उन्होंने जू कईयुए को ढूंढा और संक्षिप्त बातचीत की। उम्मीद जताई कि जू कईयुए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेगी और अपने परिवार की देखभाल करेगी। उसने जियो जुन्यवान मेंग, ब्लू स्काई लियांग और अन्य लोगों को कुछ और बातें बताईं और फिर मुड़कर उड़ गया। अर्जुन के विदा होते हुए स्वरूप को देखकर किसी कारणवश सभी के दिलों में एक अवर्णनीय भावना उत्पन्न हुई। ऐसा क्यों लगा कि एक वृद्ध व्यक्ति ने अपनी जीवन की अंतिम अवस्था में ही अपनी सारी चिंताओं को त्याग दिया है। अर्जुन चला गया। वह शून्य में अकेला तैरता हुआ आगे बढ़ रहा था। दाओ हॉट की गहरी नींद तेजी से उसकी ताकत को खा रही थी। उसका राज्य क्षीण नहीं हुआ था और वह अभी भी स्वर्गीय क्लेश के प्रथम स्तर पर था, लेकिन यह एक सफेद कागज के टुकड़े की तरह था जिसे स्याही से काला किया जा रहा था। जब सफेद कागज पूरी तरह से काला हो जाता तो उसका राज्य सील कर दिया जाता। बच्चे अर्जुन, और कोई नहीं है। मुझे बताओ, मुझसे कोई राज छिपाने की जरूरत नहीं है। सांप की बहुत समय से खोई हुई आवाज गूंजी। अर्जुन मुस्कुराया और उस नन्ही चिड़िया की तरफ देखा जो अपने पैर हिला रही थी और उसके कंधे पर बैठी थी। मुझे उम्मीद है कि मैं तुम्हें आगे जो कुछ भी बताऊंगा उसके लिए तुम मानसिक रूप से तैयार होगे, उसने कहा। अर्जुन ने बिग स्नैक को वह सब कुछ बताया जो उसने देखा और सुना था। सांप बहुत देर तक चुप रहा। सांप ने आह भरी, तो यह वास्तव में एक सपना था। तो फिर हम असली हैं या नकली? हमारा अस्तित्व है या नहीं? अर्जुन ने कहा, मैं खुद से यही सवाल पूछ रहा हूँ। सांप ने कहा, तुमने उन्हें ये बात क्यों नहीं बताई? अर्जुन ने निराश भाव से कहा, उन्हें यह न बताना ही बेहतर है। कम से कम वे पहले की तरह अच्छी जिंदगी जी सकेंगे। वास्तव में यदि मैं ऐसा कर सकता हूँ तो मैं चाहूँगा कि मुझे इसके बारे में पता ही न हो, लेकिन अब ये कहने में बहुत देर हो चुकी है। शायद इससे सब नशे में धुत हो जाएं और मैं अकेला जाग जाऊं। उन्हें सोते रहने दो। इस क्रूर सच्चाई का पता नहीं। बाई हे ने जो तीसरी बात तुमसे करने को कहा था उसके बारे में क्या?
चलो बाई वंश के पैतृक हॉल में चलते हैं और देखते हैं। बाई वुया ने अभी भी कुछ खबरें छोड़ी हैं। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया, मैं फिलहाल नहीं जाऊंगा, मुझे जो कुछ भी जानना है वह मैं पहले से ही जानता हूँ। बाई वुया का संदेश बाई हे के पास छोड़ दिया गया था। उसे डर था कि बाई हे में डायरी के मालिक से मिलने की ताकत नहीं होगी, लेकिन मैंने इसे देख लिया है, इसलिए जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर तुम्हें सबको क्यों छोड़ना पड़ रहा है? बड़े सांप ने कहा। अर्जुन ने कहा, मैं नहीं चाहता कि वे मुझे ऐसी हताश अवस्था में देखें। मुझे आशा है कि उनके दिलों में अर्जुन अभी भी वह व्यक्ति है जो जीवन शक्ति से भरपूर है और लड़ाई के लिए समर्पित है। मैं नहीं चाहता कि वे मुझसे प्यार करें, नहीं, मैं चाहता हूं कि वे मुझसे सहानुभूति रखें। मेरी ताकत खत्म होने वाली है, मुझे शांत होने दो। शायद एक दिन मेरी लड़ने की भावना फिर से जाग उठे। तुम कहाँ जा रहे हो? बड़े सांप ने पूछा। अर्जुन ने कहा, हम जिस युवा दुनिया में गए हैं। 1 साल बाद नीला ग्रह चीन। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां मार्शल आर्ट नहीं थी। इंसानों के पास कोई शक्तिशाली मार्शल आर्ट हथियार नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी बुद्धि को विकसित करने और एक बिल्कुल अलग वैज्ञानिक और तकनीकी सभ्यता बनाने की पूरी कोशिश की। यूनान, डाली। यह एक पर्यटन शहर था, खूबसूरत तो था, पर अब पहले जैसी पवित्रता नहीं रही। हवा में पैसों की खुशबू थी। भोर होने से पहले ही सड़कें यातायात से भर गईं और लोग आते जाते रहे। अपने खाली समय में दुनिया भर से लोग इस जगह की ओर ऐसे दौड़ पड़ते थे मानो वे अपने रास्ते पर ही हों। वे घोड़ों और लालटेनों की तरह एक एक करके दृश्यों का भ्रमण करते थे और फिर अपने थके हुए शरीर को घसीटते हुए अपने गृहनगर वापस लौट जाते थे ताकि अपना व्यस्त काम जारी रख सकें। यह एक युवा विश्व था, यह एक युवा सभ्यता भी थी और मानव जाति का संपूर्ण इतिहास केवल कुछ दसियों हजार वर्ष पुराना था। अर्जुन को ये दुनिया इसलिए पसंद नहीं थी क्योंकि इस दुनिया की सभ्यता इतनी अजीब थी कि वह उसकी अपनी विश्व सभ्यता से असंगत थी, बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि इस दुनिया में इंसान बहुत जिंदा दिल थे। वे हर दिन अपने सपनों से जूझ रहे थे। वे एक बड़े घर और बेहतर जीवन की आशा कर रहे हैं और इसके लिए बेताब हैं। अध्याय 1780। मास्टर अर्जुन ने कई लोगों को देखा था, कई अलग अलग देशों की यात्रा की थी, यहाँ तक कि दुनिया और यहाँ तक कि अंतरिक्ष ब्रह्मांड की भी यात्रा की थी। हालांकि उन्होंने जिन लोगों को देखा वे या तो अत्यधिक विकसित मार्शल आर्ट वाले लोग थे या फिर अच्छे से खाना और कपड़े पहने हुए लोग थे और हर कोई आराम और सुकून भरा जीवन जी रहा था, या तो मार्शल आर्ट पर्याप्त शक्तिशाली नहीं थे और लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे और एक दूसरे को फंसाते थे। ऊंचे पद पर पहुंचने के लिए वे खून से सने हाथ वाले कसाई बनने को तैयार थे। हालांकि ये दुनिया कुछ ऐसी थी जिसे अर्जुन ने पहले कभी नहीं देखा था। यहाँ के लोग बहुत ईमानदार और ऊर्जावान थे। शायद इस तरह का माहौल इस युवा दुनिया में ही दिखाई देगा। अर्जुन की शक्ति पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। उसका दांव हृदय सो गया था। शायद वह पूरी तरह से मर चुका था। उसे भी नहीं पता था कि कोई और दिन आएगा जब वह ठीक हो पाएगा। उसका दिल खाली था और वह नहीं जानता था कि कैसे आगे बढ़ना है, नहीं वह जानता था कि कहाँ जाना है। वह पैदल चलने वालों और उत्तर से दक्षिण की ओर आने जाने वाले सभी प्रकार के व्यस्त लोगों को देखना पसंद करते हैं। वह हमेशा उन लोगों के हाव भाव को ध्यान से देखता था और उनकी बातें सुनता था। यह एक ऐसी कहानी थी जिसका उससे कोई लेना देना नहीं था। यह एक ऐसी कहानी थी जिसमें उसने पहले कभी हिस्सा नहीं लिया था। यह एक अजीब, अलग इंसान, एक अलग जिंदगी का अनुभव था। विश्व के कैलेंडर के अनुसार यह समय वर्ष 2050 का है। लगभग 60 वर्ष पहले विश्व की वैज्ञानिक और तकनीकी सभ्यता महान विस्फोट के एक अभूतपूर्व दौर में प्रवेश कर गई थी। इन 60 वर्षों में सभी प्रकार के नए तकनीकी उत्पाद जैसे बारिश के बाद उगने वाले बांस के अंकुर, सभी प्रकार के अद्भुत आविष्कार और रचनाएं सबसे आगे आ गईं। इस दर से यहाँ के मनुष्यों को ब्रह्मांड का अन्वेषण करने की क्षमता हासिल करने में कई वर्षों की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन एक हादसे ने दुनिया में विज्ञान और तकनीक के विकास में बाधा डाल दी। इस हादसे ने लोगों को चौंका दिया। आध्यात्मिक क्यूई स्वर्ग और पृथ्वी के बीच प्रकट हुई। सबसे पहले किसी ने गलती से ची में महारत हासिल कर ली। यहाँ इसे चीगोन कहा जाता है। कुछ ही समय बाद कुछ लोगों में अंकुरण के लक्षण दिखाई देने
देखने लगे। उन्होंने पाया कि उनकी आयु बढ़ रही है। 50 साल का एक अधेड़ व्यक्ति 18 या 19 साल के अधेड़ जैसा दिखने लगा था। कुछ लोगों ने अपनी अज्ञानता में ही अपने शरीर को मजबूत बनाना सीख लिया था। धीरे धीरे वे नंगे हाथों से पत्थर तोड़ने और अपने वजन से लगभग 10 गुना भारी सामान उठाने में सक्षम हो गए। लोग हमेशा स्वार्थी होते हैं। वे अपनी जिंदगी लंबी करना चाहते हैं। वे अपने शरीर में नए बदलावों के लिए भूखे और प्यासे रहते हैं। वे पागल भी होते हैं। एक ही रात में पूरी नीली दुनिया में लगभग हर कोई चीगोन के बारे में बात कर रहा था। हर कोई मजबूत बनने का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था। सड़कों पर, अखबारों में, टेलीविजन पर हर रोज खेती के बारे में विषय होते थे जो सूचना जगत पर बमबारी करते थे। लोग खेती बाड़ी करने लगे। वे एक चीज को दूसरी चीज से ज्यादा तरजीह देने लगे और वैज्ञानिक और तकनीकी सभ्यता 20 साल पहले पूरी तरह से रुक गई। अचानक लोगों के बीच अजीबोगरीब संगठन उभर आए। ये सभी संगठन चीगोन के झंडे तले ये दावा कर रहे थे कि उन्होंने और लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए नई साधना पद्धतियां खोज ली हैं। नागरिक शक्ति तेजी से बढ़ी जबकि आधिकारिक शक्ति में गिरावट आने लगी। एक दिन इंटरनेट पर एक छोटा वीडियो आया जिसमें एक राष्ट्राध्यक्ष को अपने घर में चुपचाप चीगोन की साधना करते हुए दिखाया गया। एक पत्थर से हजारों लहरें उठती थीं और खेती मुख्य विषय बन जाती थी। इस युग में कुछ चीगोन गुरु हैं। वे लोगों के दिलों में सबसे चमकते सितारे बन गए हैं। वे मनुष्यों को चीगोन के इस बिल्कुल नए क्षेत्र का अन्वेषण करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। लोग इन तथाकथित गुरुओं की पूजा ऐसे करते थे जैसे वे भगवान हों। प्रारंभिक दमन से लेकर समझौता और फिर इसमें शामिल होने तक। उस छोटे से वीडियो में श्वेत जाति के मुखिया ने एक चीनी चीगोन गुरु को अपना आध्यात्मिक गुरु माना और उसके आदेशों का पालन किया। एक नया युग आ गया है। हालांकि इन सब का अर्जुन से कोई लेना देना नहीं था। अर्जुन ने यूनान में एक छोटी सी सराय खोली। इस सराय का नजारा तो लाजवाब था, लेकिन इसकी लोकेशन अपेक्षाकृत दूर थी। यहाँ ज्यादा मेहमान भी नहीं आते थे। कभी कभी कारोबार अच्छा चलता था और महीने में 100 या उससे ज्यादा लोगों का ठहरना अच्छा माना जाता था। इस छोटी सी 2 मंजिला सराय में प्रतिदिन अधिकतम 5 लोग ही रहते थे। लेकिन अर्जुन बहुत इत्मीनान से था। वह अपने कानों के किनारे एक आराम कुर्सी पर लेटा हुआ था, आराम से और आलस्य से धूप का आनंद ले रहा था। उसने अपने हाथ में एक अखबार पकड़ा हुआ था। उसे स्क्रीन पर चमकते शब्द पसंद नहीं थे। उसे कागज का स्पर्श ज्यादा पसंद था। लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि जब मानव सभ्यता एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंची तो उसे पुराने दिन याद आने लगे। कभी विलुप्त हो चुके अखबार वास्तव में पुनर्जीवित हो गए थे। अर्जुन ने अपना चाय का कप उठाया और तेज धूप में स्थानीय विशेष चाय की चुस्की ली। उन्होंने अखबार को पहले पन्ने पर एक शीर्षक के साथ बंद कर दिया। त्रिकोणीय चीगोंग मास्टर वांग जिंगयुन आज दाली पहुंचे हैं। एक पल के लिए दाली सबसे जीवंत जगह बन गई। दुनिया भर से अनगिनत लोग मास्टर वांग जिंगयुन के व्यवहार और उनके असली रूप को देखने की उम्मीद में दौड़े चले आ रहे थे। जैसे ही अर्जुन ने अखबार बंद किया, उसके पीछे से उबलने की आवाज आई। इसके तुरंत बाद काले कपड़े पहने कुछ हटे कट्टे आदमी वहां आए और सभी पैदल यात्रियों और पर्यटकों को वहां से हटा दिया। इन काले कपड़े पहने आदमियों के पीछे 8 और काले कपड़े पहने आदमी इकट्ठे हुए। एक अधेड़ उम्र का आदमी जिसका चेहरा जैद के मुकुट जैसा और आंखें चमकते सितारों जैसी थीं, उनके पास आया। वह प्रसिद्ध त्रिदेव गुरु वांग जिंगयुन थे। उनके पीछे काले कपड़े पहने लोगों द्वारा अलग थलग पड़े आम लोग गुरु शब्द चिल्लाते और पुकारते रहे। आपकी सराय। मास्टर वांग जिंगयुन ने एक ढीली प्रशिक्षण वर्दी पहनी हुई थी और बहुत सहज दिख रहे थे। वह अर्जुन के पास आया और पूछा। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, मेरी सराय एक दूरस्थ स्थान पर है। इसे मेरे दोस्त ने खोला है। काले कपड़े पहने लोग गुस्से से भड़क उठे। उनमें से एक ने अर्जुन का कंधा पकड़ लिया और चिल्लाया, मास्टर वांग को देखकर सभी लोग सम्मानपूर्वक खड़े हो जाएं। यहाँ तक कि बड़े अधिकारियों को भी उनसे मिलने से पहले नहाना और कपड़े बदलना पड़ता है। जब आप मास्टर वांग को देखते हैं तो आप खड़े भी नहीं हो सकते। आप अभी भी बैठे हैं।
मास्टर वांग की आंखों में असंतोष की एक झलक उभरी, लेकिन उन्होंने उसे जाहिर नहीं किया। उन्होंने उदारता का दिखावा करते हुए कहा, इस छोटे भाई के लिए मुश्किलें मत बढ़ाओ, उसे बैठना पसंद है, बस वहीं बैठे रहना। दुर्भाग्य से उसे पता ही नहीं कि उसने गुरु से संवाद करने का एक अवसर गंवा दिया। अर्जुन ने पलटकर देखा कि दूरी पर अलग थलग खड़े लोग असहाय होकर अर्जुन को देख रहे थे। मास्टर वांग से कुछ बातें करना बहुत सम्मान की बात होगी। मास्टर वांग के कुछ सुझावों से अर्जुन को बहुत लाभ होगा। दुर्भाग्य से यह अंधा युवक। तब मास्टर वांग ने अर्जुन से पूछा, तुम्हारा दोस्त कहाँ है? अर्जुन ने कहा, मैं बाहर गया था, मैं आधे महीने बाद ही वापस आऊंगा। मास्टर वांग ने सिर हिलाया, ऐसी स्थिति में यह आप पर निर्भर है। मैं इस सराय की देखभाल करूंगा, इसमें किसी और को रहने की अनुमति नहीं है। ये कहते हुए मास्टर वांग ने अपनी आस्तीनें लहराई और अपने हाथ पीछे करके सराय में चले गए। कई काले कपड़े पहने लोगों ने सराय को परत दर परत घेर लिया और उन अज्ञानी मूर्ख नागरिकों को सख्ती से बाहर निकाल दिया। मुझे गुरु से मिलने दीजिए, कृपया, मैं एक अच्छी सामग्री हूँ। अगर मुझे गुरु का मार्गदर्शन मिले तो मैं निश्चित रूप से चीगोंग सीखूंगा। कृपया मुझे भी मास्टर वांग से मिलवा दीजिए। मुझे लगता है कि मैं 100 सालों में एक दुर्लभ प्रतिभा हूँ। भीड़ चिल्लाने लगी, जिससे अर्जुन का दुर्लभ अवकाश समय नष्ट हो गया। वह मुड़ा और मास्टर वांग की ओर देखा, जो ऊपर की ओर बढ़ रहे थे। फिर उन्होंने अखबार पढ़ने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। वह मास्टर वांग लगभग 5वें स्तर के बॉडी टेम्परिंग पर था। उसके पास पहले जैसा मौसम भी नहीं था और उसके शरीर में केवल अव्यवस्थित और अस्त व्यस्त आध्यात्मिक क्यूई थी।